प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सब लोग का संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में प्रभु परमेश्वर के नाम में आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आज की शाम हमें एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें, इसलिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। तो आइए भाई और बहनों, आज की शाम हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। आज का जो गीत है ये है विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज्य की बात। जी हाँ, हमने पिछले बार भी हमने देखा और सुना कि विश्वास कितना अहम है, कितना महत्व रखता है, जिसके कारण हमारा उद्धार होता है और आगे जो हमें परमेश्वर के द्वारा जो भी चीज़ें प्राप्त होती है वो केवल विश्वास द्वारा है। तो आज हम वही देखेंगे और वही सुनेंगे कि विश्वास द्वारा परमेश्वर हमें कैसा कार्य करेंगे, और उसी विश्वास से ये गीत आप मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं, परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। आप जिस स्थान पर है उसी स्थान से ये गीत आप मेरे साथ गाएं, मेरे साथ दोहराएं और परमेश्वर का नाम हम ऊंचा करेंगे। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। जीवन भर राज करेंगे, जीवन भर राज करेंगे हम यीशु मसीह के साथ। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। कोई झूठी बात नहीं है, प्रभु एक दिन आएगा। कोई झूठी बात नहीं है, प्रभु एक दिन आएगा। हर एक मनुष्य का घुटना महिमा में झुक जाएगा। कोई वक्त न उसका जाने, वो दिन होगा यारा। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। संसार का परमेश्वर सबने जिसे ठुकराया। संसार का परमेश्वर सबने जिसे ठुकराया। एक गहरे प्यार में जिसने लहू अपना है बहाया। केवल उस नाम में जीवन आशीषों की बरसात। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात।
विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। धरती आकाश का स्वामी यदि तुझको आज पुकारे, धरती आकाश का स्वामी यदि तुझको आज पुकारे, उसके हाथों में देना सब चिंताएं दुख सारे, महिमामय जीवन देगा, बस करना है विश्वास। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। जीवन भर राज करेंगे, जीवन भर राज करेंगे हम यीशु मसीह के साथ। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। जीवन भर राज करेंगे, जीवन भर राज करेंगे हम यीशु मसीह के साथ। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। इस गीत के हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना के अगले चरण में देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। तो मैं संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आए और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एकदा आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडियाद्वारे, सोशल मीडिया द्वारा, फेसबुकद्वारे फेसबुक पर परमेश्वर आमची भेट करून देतो। परमेश्वर हमें मिलाते हैं। दर बुधवारी हर बुधवार के दिन आम्ही एकत्र येतो। हम एकजुट होते हैं। त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते त्या हैं। देवाचा आम्ही महिमा करत उस आहोत। परमेश्वर की हम महिमा करते त्या हैं। देवाचा आम्ही गौरव करत उस आहोत। परमेश्वर का हम गौरव करते हैं देव महान आहे, क्योंकि परमेश्वर महान है। तो अद्भुत रीतीने कार्य करतो, वो अद्भुत तरीके से कार्य करते तो हैं। आमच्या आशा आमचं हृदय पूर्ण वो करतो। हमारी उम्मीदें, हमारी सभी चीजें को पूरा करते हैं। त्या देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत। उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। पुन्हा एक वेळ आपल्या सर्वांची उपस्थिती फिर एक बार आप सबकी मौजूदगी आदरणीय, आदरणीय है, आनंद आहे, आनंद की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे। परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है। म्हणून आपल्या सर्वांचं मी इसलिए आप सबका मैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में आणि सत्य जीवन मंडळी फेलोशिपमध्ये और सत्य की जीवित मंडली कलीसिया में आपण आगत स्वागत करत आहोत। आपका आगत स्वागत करता ज्या हूं। आशेने तुम्ही एकत्र येत आहात, जिस उम्मीद से आप एकजुट हुए हैं, ही आशा देवाने तुम्हाला मला दिलेली आहे। ये उम्मीद परमेश्वर ने आपको हमें दी है। देव जी आशा देतो, परमेश्वर जो उम्मीद देते तो हैं आमची आशा कधी मनभंग करत नाही। वो हमारी उम्मीदें कभी नहीं तोड़ते। त्या देवाचा मी धन्यवाद करत आहोत। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद त्या करते हैं। देवाचा मी गौरव करत उस आहोत। परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। मागील बुधवारी पिछले बुधवार आम्ही विश्वासासंबंधी पाहिलं। हमने विश्वास के बारे में देखा। इब्री 11:6 प्रमाणे इब्रानियों 11:6 में से लिखा, देवाजवळ जाणारा असा विश्वास ठेवला पाहिजे। परमेश्वर के पास जाने वाले ने ऐसा विश्वास रखना चाहिए, जो विश्वासाने देवाकडे जातो, जो विश्वास से परमेश्वर के पास जाएगा, देव त्याला प्रतिफळ देतो। परमेश्वर उसे प्रतिफल देंगे। देवाकडे जाण्यासाठी परमेश्वर के पास जाने के लिए आमच्याकडे विश्वास हवा आहे। हमारे पास विश्वास जरूरी है। विश्वास एक साधन आहे। विश्वास एक साधन है। आम्ही जागेवर बसून हम अपने स्थान पर बैठकर देवाशी संपर्क करू शकतो। परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। देव विश्वासाला जास्त प्राधान्य देतो। हम विश्वास को ज्यादा प्राधान्य देते हैं। आम्ही पाहिलं एदेन बागेमध्ये हमने एदेन बाग के बारे में देखा। उत्पत्ती 2:17 प्रमाणे उत्पत्ति 2:17 में हमने देखा, आदम हवाने देवावर विश्वास ठेवला नाही। आदम और हवा ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा। देवाच्या आज्ञेचं त्यांनी उल्लंघन केलं। परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने पालन नहीं किया। तिथून पुढे त्यांना दुःख आलं, उसके आगे उन्हें दुख मिला, कष्ट आलं, तकलीफें आई, त्रास आला।
तकलीफें आई, आजार आला, बीमारी आई, अनेक बंधनं आली, अनेक कई सारे ते बंधन से देवापासून अलग झाले, वो परमेश्वर से बिछड़ गए, सर्व सुख सुरक्षितपासून ते अलग झाले. सभी सुख सुविधाओं से वो बिछड़ गए. त्यांनी देवावर विश्वास ठेवला नाही, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं त्यांनी रखा, देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला नाही. उन्होंने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं रखा. आज आम्ही विश्वासासंबंधीच पाहणार आहोत. आज हम विश्वास के बारे में देखेंगे. आम्ही पाहिलं मागच्या वेळेस हमने पिछले बुधवार के दिन देखा, देवाने आम्हाला पवित्र शास्त्र दिलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें पवित्र बाइबल दिया ही है. मोठीशी उत्तमशी देणगी आहे. एक ये बड़ी सी देनगी परमेश्वर की ओर से हमें आम्ही मिली है. रोज वाचलं पाहिजे, हमें इसे रोज पढ़ना जरूरी है. मनन केलं पाहिजे, इसका अध्ययन करना है, आचरण केलं पाहिजे. इसका अध्ययन करना आम्ही है. चर्चमध्ये जाऊन संदेश ऐकला पाहिजे. हम अपने कलीसिया में जाकर सुसमाचार सुनना जरूरी है. आम्ही देवासाठी वेळ दिला पाहिजे. हमें परमेश्वर के लिए वक्त निकालना आम्ही जरूरी देवाच्या है. सहभागित राहिलं पाहिजे. हम परमेश्वर की मौजूदगी में उपलब्ध रहे ये जरूरी है. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है रोम 10:17 प्रमाणे रोमियो 10:17 में देवाच्या वचनाने विश्वास निर्माण होतो. परमेश्वर के वचनों द्वारा विश्वास तैयार आम्ही होता है. देवाची वचनं आम्ही वाचू, हम परमेश्वर के वचन जब पढ़ते हैं मनन करू. उसका अध्ययन करेंगे. देव आम्हाला विश्वास देतो, परमेश्वर हमारा विश्वास देव आम्हाला बढ़ाते हैं. हिंमत देतो, परमेश्वर हमें हिम्मत देते देव हैं. आम्हाला आशा देतो. परमेश्वर हमें उम्मीद देते कारण हैं, विश्वासाचा उत्पन्न करता देव आहे. क्योंकि विश्वास को बनाने वाले परमेश्वर है. इब्री 12 प्रमाणे इब्रानियों 12 में जैसे लिखा है, विश्वास देव देतो, विश्वास परमेश्वर देते हैं. देव आशा देतो आम्हाला. परमेश्वर हमें उम्मीदें देते हैं. देवाने दिलेली आशा कधी मरमग होत नाही. परमेश्वर ने दी हुई उम्मीदें कभी हमें परमेश्वर तोड़ते नहीं. त्यामुळे आम्ही देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. इसलिए हम परमेश्वर पर विश्वास रखना है. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे, प्रभु यीशु ने कहा देवावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर पर विश्वास माझ्यावर रखें. विश्वास ठेवा, मुझ पर विश्वास मी जी रखें. वचन सांगतो त्याच्यावर विश्वास ठेवा. मैं जो वचन कहता हूं उस पर विश्वास रखें. तुम्ही यशस्वी व्हाल, तुम सफल होंगे, तुम्ही अश्वेत व्हाल, तुम आशीषित तुम्ही होंगे, विजयशाली व्हाल, तुम विजय प्राप्त करोगे, तुमचे मनोदय देव पूर्ण करेन. तुम्हारी मनोकामना परमेश्वर पूरी करेंगे. आम्ही देवावर विश्वास ठेवतो, हम परमेश्वर पर विश्वास रखते देवाच्या हैं. वचनावर विश्वास ठेवतो. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखते देव हैं. आम्हाला अनुभव देतो. परमेश्वर हमें अनुभव देते हैं. मागील बुधवार आम्ही पाहिलं, पिछले बुधवार हमने देखा आम्ही देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो. हम परमेश्वर के वचनों पर जब विश्वास रखते हैं, कारण देव हा न बदलणारा देव आहे. क्योंकि परमेश्वर ये न बदलने वाले परमेश्वर है. मलाकी 3:6 प्रमाणे मलाकी 3:6 में जैसे तुझा लिखा देव है, परमेश्वर न बदलणारा देव आहे. तुम्हारे परमेश्वर ये बदलने वाले परमेश्वर नहीं है. देव कधी बदलत नाही. परमेश्वर कभी बदलते नहीं. इब्री 13:8 प्रमाणे इब्रानियों 13:8 में लिखा है, येशू काल आज आणि सारखा आहे. परमेश्वर कल आज और युग से एक समान है. देव कधी बदलत नाही. परमेश्वर कभी बदलते नहीं. देव आपलं वचन कधी बदलत नाही. परमेश्वर अपना वचन कभी बदलते नहीं. दिलेलं वचन तो नेहमी पूर्ण करतो. दिया वचन वो हमेशा पूर्ण करते इब्री हैं. इर्म्या 1:12 प्रमाणे यिर्मयाह 1:12 में लिखा तो है, आपलं अभिवचन पूर्ण करतो. वो अपना अभिवचन पूर्ण करते तो हैं. कधी बदलत नाही. वो कभी बदलते नहीं. तो कधी माघार घेत वो नाही. कभी पीछे नहीं हटते. देव कधी हारत नाही. परमेश्वर कभी हारते नहीं. तो आपला शब्द सफल करतो. वो अपना शब्द पूरा करते हैं. यशया 55:11 प्रमाणे यशायाह 55:11 में लिखा माझे है, दिलेले वचन मी सफल करून दाखवल. मैं अपना दिया हुआ वचन मैं सफल करके दिखाऊंगा. देवाच्या इच्छेला कोणी प्रतिबंध करू शकत नाही. परमेश्वर की इच्छा को कोई नहीं रोक सकता. आम्ही देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो. हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास त्या रखते हैं. वचनाप्रमाणे आम्ही चालतो. उस वचनों के अनुसार हम चलते हैं, त्यामुळे आमच्या जीवनात आम्ही यशस्वी होतो. जिस कारण हमारे जीवन में हम सफल होते हैं, आम्ही आश्वयित होतो. हम आशीषित होते हैं. मागील आठवड्यात आम्ही पाहिलं, पिछले सप्ताह हमने देखा अब्राहमने देवावर विश्वास ठेवला. इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा. त्याच्या देवाच्या वचनावर त्याने विश्वास ठेवला. परमेश्वर के वचनों पर उसने विश्वास त्याला रखा. माहित होतं उसे पता था देव न बदलणारा देव आहे. परमेश्वर बदलने वाले परमेश्वर नहीं तो मला है. कधी दगा देणार नाही. वो कभी किसी को धोखा नहीं तो देंगे. मला कधी सोडणार नाही. वो मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं. अर्धवट प्रवासात मला कधीच सोडणार नाही. अधूरी यात्रा में वो मुझे कभी बीच में छोड़कर नहीं तो जाएंगे. युगानुयुग देव आहे. वो युग से चलते आ रहे परमेश्वर है. तोच अल्फा तोच ओमेगा आहे. वही अल्फा वही ओमेगा है. तो शेवट पर मला घेऊन जाईन. वो अंत तक मुझे ले जाएंगे. तो माझी काळजी घेईन. वो मेरी देखभाल मला करेंगे. तो सुरक्षित ठेवल. मुझे सुरक्षित रखेंगे. मला सर्व गोष्टी तो देईल. मुझे सभी चीजें देंगे. अब्राहमला विश्वास देणारा देव होता. इब्राहिम को विश्वास दिलाने वाले परमेश्वर थे. अब्राहमला आशा देणारा देव होता. इब्राहिम को उम्मीद देने वाले परमेश्वर थे. देवाने त्याच्या संबंधी दिलेल्या आशा पूर्ण केल्या. परमेश्वर ने उसे जो उम्मीदें दी थी वो पूर्ण की. अब्राहमने विश्वास ठेवला. इब्राहिम ने विश्वास रखा. आम्ही बी देवावर विश्वास ठेवतो. हम भी परमेश्वर पर विश्वास आम्ही रखते हैं. देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो. हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखते कारण हैं. येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मत्ते 24:35 प्रमाणे मत्ती 24:35 में लिखा, आकाश व पृथ्वी नाहीशी होईल, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, माझं वचन कोणाला नष्ट करता येणार नाही. मेरा वचन अटल है. यशया 40:8 प्रमाणे यशायाह 40:8 में लिखा गवत है, सुकते फूल कोमजते. घास मुरझा जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, देवाचं वचन सर्व काळ टिकते. परमेश्वर का वचन हमेशा टिकेगा. आम्ही देवावर विश्वास ठेवतो. हम परमेश्वर पर विश्वास रखते देवाच्या हैं. अभिवचने विश्वास ठेवतो. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास देवाने रखते आम्हाला हैं. अभिवचन दिलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया है. देवाने मला आश्वासन दिलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें उम्मीद दी है. तो दगा न देणारा देव आहे. वो धोखा देने वाले परमेश्वर नहीं तो है. न बदलणारा देव आहे. वो बदलने वाले परमेश्वर नहीं आम्ही है. सर्वकडचा विश्वास काढून टाकला पाहिजे. हम
सर्व ठिकाणी ठेवलेला विश्वास काढून टाकला पाहिजे. दूसरे स्थानों पर रखा हुआ विश्वास निकाल दें आम्ही एकाच विश्वास ठेवला पाहिजे. और केवल एक ही विश्वास हम रखें, तो देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. वो केवल परमेश्वर पर विश्वास देवाच्या रखें, वचनावर विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर के वचन पर विश्वास आम्ही रखें. स्थिर राहायला पाहिजे. हमें स्थिर रहना जरूरी है. देव आमच्या आशा पूर्ण करतो. परमेश्वर हमारी उम्मीदें पूरी करते त्या हैं. देवाचा आम्ही धन्यवाद करत उस आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते आज हैं. देवाचे वचन तो आम्ही पाहणार आहोत. आज परमेश्वर के वचनों द्वारा हम देखेंगे. बायबल मध्ये आम्ही पाहतो. बाइबल में हम देखते हैं, मत्ती सुवार्ता 8व्या अध्यायामध्ये आम्ही पाहतो. मत्ती का पुस्तक 8वां अध्याय हम देखते हैं. एक सेना अधिकारी एक सेना का अधिकारी है. प्रभू येशू ख्रिस्ताला भेटला. प्रभु यीशु से वो मिला. त्याने प्रभू येशू ख्रिस्ताला विनंती केली, उसने प्रभु यीशु को विनती की, माझा चाकर फार आजारी आहे, मेरा नौकर बहुत बीमार है, तो घरी आहे, वो अपने घर पर है, तो पक्षाघाताने आजारी आहे, वो बीमार है, तो त्याला फार पीडा होत आहे, वो बहुत पीड़ित है. तुम्ही त्याला बरे करा, आप उसे चंगाई ही दें, माझी विनंती आहे. ये मेरी विनती है. तुम्ही इथून फक्त शब्द बोला, आप केवल यहाँ से शब्द बोले, तो म्हणजे घरी बरा होईल. वो मेरे घर पर उसे चंगाई येशूने मिलेगी. पाहिलं, प्रभु यीशु ने देखा, त्यांनी फार विश्वास ठेवला होता देवावर. उसने बहुत विश्वास परमेश्वर पर रखा. त्यावेळेस येशू ख्रिस्त त्याला म्हणाला, उस वक्त प्रभु यीशु ने उससे कहा, मत्ती 8:13 प्रमाणे मत्ती 8:13 में जैसे तुझ्या लिखा, विश्वासाप्रमाणे तुला प्राप्त हो. तुम्हारे विश्वास द्वारा तुम्हें प्राप्त हो. त्याच घटकेस त्याचा चाकर बरा झाला. उसी क्षण उसका नौकर उसके नौकर को चंगाई मिली. तो आजारातून त्याला आरोग्य प्राप्त झालं. उसे बीमारी से चंगाई प्राप्त हुई. देवाचा शब्द परमेश्वर का शब्द. सेना अधिकारी म्हणाला, सेना के अधिकारी ने कहा, तुम्ही फक्त बोला, आप केवल बोले, म्हणजे माझा चाकर बरा होईल. मतलब मेरे नौकर को चंगाई मिलेगी. देवाचे शब्द परमेश्वर के शब्द नवनिर्मिती करतात. नवनिर्मिती करते हैं. देवाचे शब्द परमेश्वर के शब्द निर्माण करणारे, वो तैयार करने वाले उत्पन्न हैं, करणारे, वो बनाने वाले हैं, घडवणारे. वो बनाने वाले हैं. आम्ही उत्पत्ती 1 मध्ये पाहतो, हम उत्पत्ति 1 में देखते देव बोलला, हैं, परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, प्रकाश हो, आकाश हो, आकाश हो, पृथ्वी हो. पृथ्वी हो. देव बोलला, नवनिर्मिती झाली. परमेश्वर ने कहा, नया जीवन बन गया. तोच देव कालाजनू सारखा आहे. वही परमेश्वर कल आज और युग से एक समान है. तो बोलण्याने नवनिर्मिती होती. उनके बोलने से नई निर्मिती होती मग है. इर्मिया म्हणतो, इसलिए यिर्मयाह कहते हैं 17-14 मध्ये तो म्हणतो, 17-14 में वो कहते तेव्हा हैं, तू बोल, परमेश्वर आप बोले, तू बोल म्हणजे मी बरा होईल. आप बोले मतलब मुझे चंगाई तू प्राप्त बोल होगी. म्हणजे माझं तारण होईल. आप बोलिए मतलब मेरा उद्धार होगा. देवाचे शब्द जिवंत आहे, परमेश्वर के शब्द जीवित है. नवनिर्मिती करणारे आहे, वो नवनिर्मिती करने ते वाले कार्य हैं. करणारे वो आहे, कार्य करने वाले ते हैं. सफल करणारे आहे, वो सफलता देने वाले ते हैं. जिवंत शब्द आहे. वो जिंदा शब्द है. त्या शब्दावर आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. उस शब्द पर हमें विश्वास रखना है. देव निर्माण करता, उत्पन्न करता देव आहे. परमेश्वर बनाने वाले परमेश्वर हैं. तो आमच्यामध्ये निर्मिती करतो. वो हमें निर्मिती करते तो हैं. आजारामध्ये आरोग्य निर्माण वो करतो. बीमारियों में चंगाई देते तो हैं. दुर्बलामध्ये सबळता निर्माण करतो. दुर्बलता में वो सबलता तो देते हैं. अशक्तला सशक्त करतो. वो बीमारियों से चंगाई प्राप्त तो करते हैं. मेलेल्यामध्ये जीवन निर्माण करतो. वो मुर्दा लोगों को जीवित करते हैं. ज्यांनी गमावलं त्यांना ते सर्व परत देऊ शकतो. जिन्होंने जो कुछ गवाया उन्हें सब वापस देते हैं. ज्याच्या घराची मोठ तळली त्याची तो उभारणी करू शकतो. जिनका घर बिखरा हुआ है उनके घर वो बनाते हैं. ज्यांनी सर्व गमावलं त्यांना ते परत सर्व काही देऊ शकतो. जिन्हें सब कुछ गवा दिया है वो परमेश्वर केवल उन्हें तो दे सकते बंधन हैं. तोडू शकतो. वो बंधन तोड़ते हैं. त्याच्या शब्दात नवनिर्मिती आहे. उनके शब्द में नवनिर्मिती तो है. वाईट माणसाला चांगला माणूस तयार वो करतो. बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाते तो हैं. अज्ञानी माणसाला तो ज्ञान देतो, बुद्धी देतो. अज्ञानी इंसान को ज्ञानी बनाते हैं. देवाचे शब्द परमेश्वर के शब्द हे सामर्थ्याचे शब्द आहे. ये सामर्थ्य से भरे हे शब्द कार्य करणारे शब्द ये आहे. कार्य करने वाले हे शब्द हैं. जिवंत शब्द आहे. ये जीवित शब्द त्या है. शब्दावर आम्ही विश्वास ठेवला उस पाहिजे. शब्द पर हम विश्वास रखते देव हैं. बोलतो ते करून दाखवतो. परमेश्वर जो बोलते हैं वो पूरा मग करते हैं. सेना अधिकारी बोलला, सेना के अधिकारी ने कहा, तुम्ही फक्त बोला म्हणजे माझा चाकर बरा होईल. आप केवल बोलिए मतलब मेरे नौकर को चंगाई प्राप्त होगी. त्याने देवाच्या शब्दावर विश्वास ठेवला. उसने परमेश्वर के शब्द पर विश्वास रखा. आमच्याकडे देवाची वचन आहे. हमारे पास परमेश्वर के वचन है. त्या वचनावर आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. उस वचन पर हमें विश्वास रखना त्या जरूरी है. वचनाप्रमाणे आम्ही चाललो पाहिजे. उसके वचनानुसार हमें चलना जरूरी है. त्याप्रमाणे आम्ही आचरण केलं उसके पाहिजे. अनुसार हमें चलना जरूरी है. देवाने आम्हाला अभिवचन दिलं, परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया है. आम्हाला आश्वासन दिलंय. हमें आश्वासन दिया है. देवाने अब्रामला आश्वासन दिलं, परमेश्वर ने इब्राहिम को आश्वासन दावीदला दिया. आश्वासन दिलं, दाऊद को आश्वासन दिया. पौलाला आश्वासन दिलं, पौल को आश्वासन त्यांनी दिया. आपल्या लोकांना आश्वासन उन्होंने दिलं, अपने लोगों को आश्वासन मी दिया. असं करेल, मैं ऐसे करूंगा. मी तुमचं कल्याण करेन, मैं तुम्हारा उद्धार मी करूंगा. तुम्हाला आश्वस्त करेन, मैं तुम्हें आशीषित मी करूंगा. तुम्हाला शांती देईन. मैं तुम्हें शांति दूंगा. देव आम्हाला अभिवचन देतो. परमेश्वर हमें अभिवचन देते हैं. बायबल मध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं. अनुवाद 28 मध्ये पाहतो, अनुवाद 28 में हम देवाने देखते आम्हाला हैं. अभिवचन दिलं, परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया. जर तुम्ही माझी वाणी लक्षपूर्वक ऐकाल, अगर तुम मेरी वाणी पूरे ध्यान से सुनोगे त्याप्रमाणे आज्ञा पालन कराल, और उसके अनुसार चलोगे, सर्व आशीर्वाद मी तुम्हाला देईन. सभी आशीषों से मैं ज्या तुम्हें भर कामात दूंगा. तुम्ही हात घालाल त्या कामात तुम्हाला यश देईन. जिस काम में तुम हाथ डालोगे उस काम में तुम्हें सफलता तुमच्या पुढे मिलेगी. कोणाचं टिकाव लागणार नाही. तुम्हारे आगे कोई नहीं टिक पाएगा. सर्व गोष्टी
गोष्टीत तुम्हाला मी सफल करल, सभी चीजों में मैं तुम्हें सफल करूंगा, सर्व गोष्टीत तुम्हाला मी आनंदित करून टाकल, सभी चीजों में तुम्हें आनंदित कर दूंगा, मी तुमचं कल्याण करून मैं टाकल. तुम्हारा उद्धार करूंगा. देवाने तुम्हाला मला अभिवचन दिलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया है. आम्ही वचन वाचलं पाहिजे. हमें वचन पढ़ना जरूरी है. त्या वचनानुसार आम्हाला देव समजतो. वचन अनुसार परमेश्वर हमें समझ आते हैं. देवाची आम्हाला ओळख होते. परमेश्वर की पहचान हमें होती देवाच्या है. सामर्थ्याची आम्हाला ओळख होते. परमेश्वर की सामर्थ्य की पहचान देव हमें काय होती करू है. शकतो आम्हाला समजतं. परमेश्वर क्या कर सकते हैं ये हमें समझ आता यिर्मया है. 32:26 प्रमाणे यिर्मया 32:26 में लिखा है, देवाला अवघड असं काहीच नाही आहे. परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं येशू है. ख्रिस्त म्हणाला जो विश्वास ठेवतो त्याला सर्व काही शक्य आहे. प्रभु यीशु ने कहा कि जो विश्वास रखता है उसे सब चीज मुमकिन है. पाऊल म्हणतो, पाउल कहता है, फिलिप 4:13 मध्ये म्हणतो, फिलिपियों 4:13 में वो कहता ज्या है, देवावर मी विश्वास ठेवतो जो परमेश्वर पर विश्वास रखता तो है मला सामर्थ्य देतो, वो मुझे सामर्थ्य से भर देता है. त्याच्याद्वारे मी सर्व काही करू शकतो. परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं. देवाला सर्व काही शक्य आहे. परमेश्वर को सभी चीजें मुमकिन है. आम्ही दुःखी आहो, हम दुख में आम्ही हैं, कष्टात आहो, कष्ट में आम्ही हैं, त्रासात आहो, तकलीफ में आम्ही हैं, समस्येमध्ये आहो, समस्या में हैं, आम्ही आजारात आहो, बीमारी में आम्ही हैं, बंधनात आहो, बंधनों में हैं, आम्ही दारिद्र्यात आहो, दरिद्रता में आम्ही हैं, कर्जात आहो, हम कर्ज में हैं, आमच्या घराची मोडतो झालेली हमारा आहे, घर बिखरा हुआ आमच्या है, घरात अशांती आहे, हमारे घर में अशांति आमच्या घरात है, दारिद्र्य आहे, हमारे घर में दरिद्रता आमच्या है, घरात भांडण आहे, हमारे घर में झगड़ा है, आम्ही अपयशामध्ये आहो, हम असफल हैं, आम्ही कशातच सफल आम्हाला यश भेटत नाही. हमें किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलती. देवाकडे या, परमेश्वर के पास आए, देवावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर पर विश्वास रखिए, देवाचा अनुभव घ्या, परमेश्वर का अनुभव लें, विश्वासाने त्याकडे जा, विश्वास द्वारा परमेश्वर के पास जाएं, देवाला प्रार्थना करा, परमेश्वर को प्रार्थना देवाला करें, विनंती करा. परमेश्वर को विनती करें. देव म्हणला मागा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल. परमेश्वर ने कहा कि मांगो मतलब तुम्हें दिया जाएगा, तुम्ही माझ्या नावाने मागा, मेरे नाम से तुम मांगो मी तुम्हाला देऊन टाकीन. मैं तुम्हें दे दूंगा. योहान 10:10 प्रमाणे योना 10:10 में लिखा येशू है, ख्रिस्त म्हणालाय, प्रभु यीशु ने कहा मी तुम्हाला देण्यासाठी आलेलो आहे, मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ, उत्तम उत्तम गोष्टी देण्यासाठी आलेलो आहे. अच्छी चीजें देने के लिए आया हूँ. देव आम्हाला उत्तम गोष्टी देण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमें अच्छी चीजें देने के लिए तैयार हैं. आम्ही विश्वास ठेवत नाही, हम विश्वास नहीं रखते, आम्ही अविश्वास ठेवतो, हम अविश्वास रखते आम्ही हैं, देवाची वाट पाहत नाही, हम परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं करते, त्यामुळे आम्हाला ते प्राप्त होत नाही. जिस कारण वो हमें प्राप्त नहीं होता. आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें विश्वास रखना जरूरी है. त्यावेळेस आम्हाला सर्व गोष्टीचा अनुभव येतो. उस वक्त हमें सभी चीजों का अनुभव आता है. आम्ही प्रतीक्षा पाहिली पाहिजे, हमें प्रतीक्षा करनी है, आम्ही वाट पाहिली पाहिजे. हमें राह देखनी है. देव आपले शब्द पूर्ण करून दाखवतो. परमेश्वर अपने शब्द पूर्ण करते हैं. येशू ख्रिस्त म्हणालाय, प्रभु यीशु ने कहा मग ते 11:28 प्रमाणे, मत्ती 11:28 में, अहो कष्टी भाराकांजनो, हे बोझ से दबे हुए तुम्ही लोगों, मजकडे या, तुम मेरे पास आओ, मी तुम्हाला सर्व समस्यातून बाहेर काढेल, मैं तुम्हें सभी समस्याओं से बाहर मी निकालूंगा, तुम्हाला शांती देईन, मैं तुम्हें शांति दूंगा, माझा आनंद तुम्हाला देईन, मेरा आनंद तुम्हें दूंगा, माझं जीवन तुम्हाला देईन, मेरा जीवन तुम्हें माझे दूंगा, आशीर्वाद तुम्हाला देईन, मेरे आशीष तुम्हें दूंगा, माझं वारिस तुम्हाला मी मैं बनवल. अपना वारिस तुम्हें देवाने बनाऊंगा. तुम्हाला अभिवचन दिलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया है. आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे, हमें परमेश्वर की ओर जाना है, आम्ही देवावर विश्वास ठेवला हमें पाहिजे, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, आम्ही देवावर पूर्ण विश्वास ठेवला हम पाहिजे. परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें. जसा विश्वास तसं देव आम्हाला कृपा करतो. जैसा विश्वास वैसे परमेश्वर हम पर कृपा त्या करते हैं. विश्वासानुसार सर्व गोष्टी आम्हाला प्राप्त होतात. उनके विश्वास अनुसार हमें चीजें सब प्राप्त होती है. अब्राहमने देवावर पूर्ण विश्वास ठेवला, इब्राहिम ने परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखा, देवाने त्याचं कल्याण केलं, जिस कारण परमेश्वर ने उसका उद्धार किया, देवाने त्याला आश्वस्त केलं. परमेश्वर ने उसे आशीषित किया. देव आमचं मनोदय पूर्ण करतो. परमेश्वर हमारी मनोकामना पूरी करते हैं. देवाने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर ने हमें मार्गदर्शन दिया. असे लोक माझ्याकडे आण, ऐसे लोग तुम मेरे पास लाओ, जे दुःखात आहे, कष्टात आहे, त्रासात आहे, जो दुख में है, तकलीफ में है, यातना में जे है, व्यसनात आहे, जो नशे के आदी जे है, आजारात आहे, जो बीमारी में जे है, भटकलेले आहे, जो भटके हुए हैं, जे अनेक गोष्टी जखडलेले आहे, वो अनेक चीजों में उलझे हुए अशा हैं, लोकांना माझ्याकडे आण. ऐसे लोगों को तुम मेरे पास अशा लाओ, लोकांना शिक्षण दे, ऐसे लोगों को मेरा ज्ञान दो, अशा लोकांना विश्वास मी देईन, ऐसे लोगों को मैं अपना विश्वास अशा दूंगा, लोकांना मी आशा देईन, ऐसे लोगों को मेरी उम्मीद दूंगा, अशा लोकांमध्ये मी परिवर्तन करेन, ऐसे लोगों का मैं मन फिराव अशा करूंगा, लोकांना मी आश्वस्त करेन, ऐसे लोगों को मैं आशीषित अशा दूंगा, लोकांना मी तारण करेन, ऐसे लोगों का मैं उद्धार अशा करूंगा, लोकांना मी आनंदित करेन, ऐसे लोगों को मैं आनंदित मी करूंगा, त्यांच्या डोळ्यात ते अश्रू पुसून टाकेन. उनकी आंखों के आंसू में पोंछ दूंगा. देवाने आम्हाला अभिवचन दिलं, परमेश्वर ने हमें ये अभिवचन दिया, देवाने आम्हाला आश्वासन दिलं होतं, परमेश्वर ने हमें आश्वासन दिया, आम्ही त्यावर विश्वास ठेवला, हमने उस पर विश्वास रखा, आम्ही देवाचं कार्य सुरू केलं. हमने परमेश्वर का कार्य शुरू किया. आज 30 वर्ष आम्ही देवाचं कार्य करत आहोत. आज पिछले 30 सालों से हम परमेश्वर का कार्य कर रहे देव हैं, काम करत आहे. परमेश्वर कार्य कर रहे हैं, लोकांच्या डोळ्याचे देव अश्रू पुसत आहे. परमेश्वर लोगों के आंसू पहुंच रहे हैं, लोकांमध्ये तो परिवर्तन करत आहे. लोगों में वो परिवर्तन कर रहे आजारानं हैं, तो बरं करत आहे. लोगों को चंगाई दे रहे हैं, ज्यांच्या घराची मोठी झाली त्यांची घरं तो बांधत आहे. जिनके घर बिखरे हुए हैं उनके घर परमेश्वर बना रहे हैं, लोकांचा तो उद्धार करत आहे. लोगों का उद्धार कर रहे लोकांना हैं, तो शांती देत आहे. लोगों को शांति दे रहे हैं, लोकांना तो आश्वस्त करत आहे. लोगों को आशीषित
कर रहे हैं, सर्व गोष्टीत लोकांना तो सफल करत आहे. सभी चीजों में लोगों को सफलता दे रहे आम्ही हैं. 30 वर्ष देवाचं कार्य करत आहोत. हम पिछले 30 सालों से परमेश्वर का कार्य देख रहे देव हैं. जे बोलला ते करत आहे. परमेश्वर जो बोल रहे हैं वो पूरा कर रहे त्या हैं. देवाचा आम्ही धन्यवाद करत आहोत. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते त्या हैं. देवाचा आम्ही महिमा करत उस आहोत. परमेश्वर की हम महिमा करते हैं. आणि त्या देवाचा आम्ही गौरव करत उस आहोत. परमेश्वर का हम गौरव करते हैं. यासाठी आम्हाला देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी है. आम्ही देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है, कारण तो न बदलणारा देव आहे. क्योंकि वो बदलने वाले परमेश्वर तो नहीं कधीच है. बदलत नाही. वो कभी नहीं आणि बदलते. दुसरी गोष्ट त्याला काहीच अवघड असं नाहीये. और दूसरी बात यह है कि उन्हें कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है. आम्ही बायबलमध्ये पाहतो हम बाइबल में देखते हैं देव अब्रामशी बोलला. परमेश्वर ने इब्राहिम से बातचीत की. उत्पत्ती 15 मध्ये आम्ही पाहतो उत्पत्ति 15 में हम देखते हैं देव अब्रामशी बोलू लागला. परमेश्वर इब्राहिम से बोलने लगा. अब्रामला त्याने संपन्न केलं. इब्राहिम को उन्होंने संपन्न किया. सर्व गोष्टींनी त्याने आशीर्वाद दिले. सभी चीजों के आशीष से उन्हें भर दिया. त्यावेळेस अब्राम देवाशी बोलला, उस वक्त इब्राहिम ने उनसे कहा, देवा मला तू सर्व काही दिलं आहे, परमेश्वर आपने मुझे सभी चीजें दी पण हैं, तू मला संतती दिली नाही. लेकिन आपने मुझे संतान नहीं दी. मी असंच निसंतान राहणार. मैं ऐसे ही बगैर संतान का रहूंगा. त्यावेळेस देवाने आठवण करून दिली. उस वक्त परमेश्वर ने उसे याद दिलाई. देवाने त्याला अभिवचन दिलं होतं, परमेश्वर ने उसे अभिवचन दिया मी था, तुला संतान देईन, मैं तुम्हें संतान दूंगा. तुझ्यामुळे पृथ्वीवर सर्व लोक आश्वस्त होतील, तुम्हारे कारण इन संसार के सभी लोग आशीषित मी होंगे. पिढ्यानपिढ्या आश्वस्त देत राहीन. मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हें आशीष देते रहूंगा. देवाने त्याला अभिवचन दिलं होतं. परमेश्वर ने उसे अभिवचन दिया था. देवाने त्याला आठवण करून दिली. परमेश्वर ने उसे याद दिलाई. त्यावेळेस अब्राम त्याच्यावर विश्वास ठेवला. उस वक्त इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा देवाचं त्याने गौरव केलं. और परमेश्वर का उसने गौरव किया. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं अब्राम पुढे वृद्ध झाला. इब्राहिम आगे वृद्ध हुआ. तो 100 वर्षाचा झाला. वो 100 साल का हुआ. सारा 90 वर्ष झाली. सारा 90 साल की वंश थी. स्थापनेची शक्ती संपली. संतान प्राप्त करने की शक्ति वो खत्म हो चुकी थी. सर्व आशा संपल्या होत्या. सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी. निराशा होती. निराशा थी. त्यावेळेस देवाने त्याला अभिवचन दिलं होतं, उस वक्त परमेश्वर ने उसे अभिवचन दिया था, मी तुला संतती देईन. मैं तुम्हें संतान दूंगा. तशी परिस्थिती नव्हती, वैसी परिस्थिती नहीं थी, का अब्राम सारा वृद्ध झाले होते, क्योंकि इब्राहिम और सारा वृद्ध हो चुके पण थे. देवाने आपलं अभिवचन पूर्ण करून दाखवलं. लेकिन परमेश्वर ने अपना अभिवचन पूरा किया. बायबल सांगतोय, बाइबल कहती है, इब्री 11:11 मध्ये पाहतो, इब्रानियों 11:11 में देखते हैं, वंश स्थापनेची शक्ती संपल्यानंतर पण संतान प्राप्त करने की शक्ति खत्म होने के बावजूद देवाने मेलेली कुस्तीची जिवंत केली. परमेश्वर ने उनकी जो मरी हुई गोद थी वो जीवित की. देवाने त्याला संतती दिली. परमेश्वर ने उन्हें संतान दी. 100व्या वर्षी त्यांना संतती दिली. जब वो 100 साल के हुए तब उन्हें संतान प्राप्त हुई. देवाने आपलं अभिवचन पूर्ण केलं. परमेश्वर ने अपना अभिवचन पूरा किया. देवाला कोणतीच गोष्ट अवघड नाहीये. परमेश्वर को कोई भी चीज नामुमकिन नहीं वृद्ध है. काळात वृद्ध काल में सर्व आशा संपल्यानंतर बी सभी उम्मीदें खत्म होने के बावजूद देवाने त्याला आशा दिली, परमेश्वर ने उन्हें उम्मीद दी, मी असं करेल. मैं ऐसे करूंगा. आणि त्यावेळेस देवाने करून दाखवलं. और उस वक्त परमेश्वर ने करके दिखाया. हे देवाचे शब्द आहे. ये परमेश्वर के शब्द है. आम्ही जीवनामध्ये चालत असताना, हमारे जीवन में हम चलते हुए, पुष्कळशा जीवनामध्ये चालत असताना आम्हाला निराशा येते. हमारे जीवन में हम चलते हुए हम निराशित हो अनेक जाते हैं. प्रश्न, अनेक समस्या असतात. कई सारे प्रश्न समस्याएं हमारे सामने आती आमचे हैं. प्रश्न सुटत नाही. हमारी समस्याएं छूटते नहीं. आम्ही आजारातून बरं होत नाही. हमें बीमारी से चंगाई नहीं आम्ही मिलती. सफल होत नाही. हमें सफलता नहीं मिलती. आम्ही अनेक प्रयत्न करतो, हम कई सारे कोशिश करते तरी हैं, पण आमच्या मनासारखं काय होत नाही. फिर भी हमारे मन जैसा कुछ होता नहीं. आम्ही निराश होतो, हम निराश होते आम्ही हैं, उदास होतो, हम उदास होते आम्ही हैं, आमचा मार्ग बदलतो. हम हमारे मार्ग बदलते हैं. आम्ही देवावर विश्वास ठेवत नाही. हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं आम्ही रखते. देवाची प्रतीक्षा पाहत नाही. हम परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं करते. आम्ही आमच्या मार्गाने चालतो. हम अपनी ही राह पर चल पड़ते हैं. लक्षात ठेवा, याद रखिए, देव आपलं अभिवचन पूर्ण करण्यात नेहमी सावधान असतो. परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए हमेशा त्याला सावधान रहते कोणतीच गोष्ट अवघड नाही हैं. आहे. उन्हें कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है. आमच्या जीवनात कार्य करत असताना हमारे जीवन में हम कार्य करते हुए एक स्त्री होती, एक स्त्री थी, ती धनवान होती. वो धनी थी. दोघं पती पत्नी होते. दोनों पति पत्नी थे. ते श्रीमंत होते. वो अमीर थे. त्यांच्याकडे सर्व गोष्टीची मोबलबता होती, उन्हें उनके पास सभी चीजें उपलब्ध थी, पण त्यांना संतती नव्हती. लेकिन उनके पास कोई संतान असे नहीं. वर्ष निघून गेले. ऐसे कई साल निकल गए. 14 वर्ष निघून गेले. 14 साल निकल गए. त्यामुळे त्या कुटुंबामध्ये एक निराशा होती, इसलिए उस परिवार में एक निराशा थी. एक उदासीनता होती. वो उदास थे. 14 वर्ष त्यांनी खूप प्रयत्न केले होते, 14 सालों तक उन्होंने कई कोशिशें
की, पुष्कळसे डॉक्टर, पुष्कळसे वैद्य, पुष्कळसे औषध केले होते, उन्होंने कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, कई सारे इलाज उन्होंने अनेक किए, गोष्टी केल्या होत्या, अनेक चीजें उन्होंने की, तरी पण त्यांना काही प्राप्त झालं नव्हतं. फिर भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ. त्यामुळे त्यांनी ती आशा सोडून दिली होती. इसलिए उन्होंने वो उम्मीद छोड़ दी ते थी. निराश होते, वो निराश हुए, ते उदास होते. वो उदास थे. निराशामध्ये कधी आशा नसती, निराशा में कभी आशा नहीं होती, त्यामुळे त्यांनी तो सर्व सोडून टाकलं इसलिए होतं. उन्होंने सब छोड़ दिया जी था. स्त्री होती वो स्त्री ती थी, विश्वास होती, वो विश्वास से पण भरी ती थी, दुःखी कष्टी होती. लेकिन वो दुख में थी. तिच्या आशा सर्व संपल्या होत्या, उसकी उम्मीदें सब खत्म हो त्यामुळे चुकी थी, तिने सर्व गोष्टी बंद केल्या होत्या. इसलिए उसे सभी चीजें बंद कर ती दी दुःखी थी. होती, कष्टी होती. वो दुख में थी, तकलीफ में थी. अशा स्त्रीची आमच्या कुटुंबाची मुलाखत झाली. ऐसे स्त्री की हमारे परिवार से मुलाकात हुई. तिने आमच्या कुटुंबात सर्व दुःख प्रकट केलं. उन्होंने हमारे परिवार से सभी दुख प्रकट किया. तिच्या जीवनात नुसते पीडा होती, उसके जीवन में वो पीड़ा थी, तिची सर्व नुसती निराशा होती. निराशा थी. त्यासाठी आम्ही तिला धैर्य दिलं, हिंमत दिली. इसलिए हमने उन्हें धीरज और हिम्मत से भर दिया. देवाच्या वचनातून तिला आम्ही हिंमत दिली, परमेश्वर के वचनों द्वारा हमने उन्हें हिम्मत दी, तिला आशा दिली, उन्हें उम्मीद दी त्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. और उनके लिए प्रार्थना की गई. देवाला आम्ही प्रार्थना केली, परमेश्वर को हमने प्रार्थना की. देवाला आम्ही प्रार्थना करून त्यासाठी मागितलं परमेश्वर को हमने प्रार्थना करके उनके लिए हमने संतान मांगी. की परमेश्वर स्त्रीकडे पहा, परमेश्वर आप इस स्त्री के पास देखें, तुझ्या हिच्याकडे अवलोकन कर. आप इनके पास अवलोकन ही करें. दुःखी आहे, कष्टी आहे, ये दुख में है, तकलीफ में है, हिला तू हिंमत दे, इन्हें आप हिम्मत दे, हिची आशा पूर्ण कर. इनकी उम्मीद आप पूरी करें. त्यावेळेस देवाने आमची प्रार्थना ऐकली. उस वक्त परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी. पवित्र आत्मा प्रभु येशू ख्रिस्त आला. पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु यीशु मसीह आए. देवाने आम्हाला उत्तर दिलं, परमेश्वर ने हमें जवाब दिया. देवाने आम्हाला आशा दिली, परमेश्वर ने हमें उम्मीद दी. देवाने आम्हाला अभिवचन दिलं, परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया. देवाने त्या स्त्रीला हिंमत दिली, धैर्य दिली. परमेश्वर ने उस स्त्री को धीरज और हिम्मत से भर दिया. परमेश्वर म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, अंकुर वाढविणे, अंकुर खुंटविणे माझ्या हाती आहे. अंकुर बढ़ाना और अंकुर रोकना ये मेरे हाथों में है. संतती माझ्या आजची देणगी आहे. संतान प्राप्त करके देना ये मेरे हाथों का वरदान है. देणे बंद करणे माझ्या हाती आहे. देना और बंद करना ये मेरे हाथों में है. पुढील वर्षी अगले साल तुला मुलगा होईल. तुम्हें लड़का होगा. हे देवाने तिला अभिवचन दिलेलं आहे. ये परमेश्वर ने उसे अभिवचन दिया. देवाने तिला आशा दिली, परमेश्वर ने उसे उम्मीद दी. देवाने तिला हिंमत दिली, परमेश्वर ने उसे हिम्मत दी. देवाने तिला अभिवचन दिलं. परमेश्वर ने उसे अभिवचन दिया. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, हन्ना हन्ना ही वाज होती, ये बांझ थी, तिला मुलबाळ नव्हतं. इसे कोई संतान नहीं एके थी. दिवशी ती देवाच्या मंदिरात गेली. एक दिन वो परमेश्वर के कलीसिया में गई. ती रडून रडून तिने देवाला प्रार्थना केली, उसने रो रो कर परमेश्वर को प्रार्थना की. हे देवा, मी फार दुःखी आहे, हे परमेश्वर, मैं बहुत दुखी हूँ, मी फार कष्टी मैं आहे, तकलीफ में हूँ, माझ्याकडे तू अवलोकन कर, मेरे पास आप आए, माझ्याकडे तू पहा, मेरे पास आप देखें, माझ्या प्रार्थनेकडे तू लक्ष दे, मेरे प्रार्थना की ओर आप ध्यान दें, मला संतती दे. मुझे संतान जी दे. संतती मी तुझ्या सेवेसाठी त्याला समर्पण करेल. जब जो मुझे संतान होगी, मैं आपकी सेवा के लिए उसे समर्पण करूंगी. माझ्या दुःखात तुझं सांत्वन कर. मेरे दुखों का आप निवारण करें. त्यावेळेस तिथं बसलेला देवाचा सेवक होता, वहां पर बैठा हुआ परमेश्वर का एक सेवक था. त्याचं नाव एली होतं. उसका नाम एली था. त्यांनी तिला सांगितलं, उसने उस स्त्री से कहा, तू जे काय देवाकडे मागते, तुम जो कुछ परमेश्वर के पास मांग रही हो, देव तुला देईल. परमेश्वर वो तुम्हें देंगे. देवावर विश्वास ठेव, परमेश्वर पर विश्वास देव रखो. तुझं मागणं पूर्ण करेल. परमेश्वर तुम्हारा मांगना वो पूरा करेंगे. एलीने पवित्र आत्म्याचा तिला संदेश दिला, एली ने पवित्र आत्मा द्वारा उसे सुसमाचार दिया. देवाचं मार्गदर्शन तिला सांगितलं. परमेश्वर का मार्गदर्शन उसे बताया, त्यामुळे हन्नामध्ये हिंमत आली, धैर्य आलं. जिस कारण हन्ना में हिम्मत और धीरज आई. बायबल सांगतं, बाइबल कहती है, पहिले शमीरला आम्ही 1:10 मध्ये पाहतो, पहले शमूएल 1:10 में हम ती देखते हैं, पुन्हा निराश झालीच नाही, हन्ना निराश हुई नहीं, ती उदास झाली नाही, वो उदास नहीं ती हुई, विश्वासाने चालत गेली. वो विश्वास में आगे चलती गई. देवाने तिची कूच भरली, परमेश्वर ने उसकी गोद भर दी. देवाने तिला संतती दिली. परमेश्वर ने उसे संतान दी. तिचं नाव तिने शमेल ठेवलं. उसका नाम उसने शमूएल रखा. तो देवाचा संदेष्टा झाला, वो परमेश्वर का सेवक बना, तो देवाचा शास्त्र झाला. वो परमेश्वर का वक्ता बना. देवाने आपलं अभिवचन पूर्ण केलं. परमेश्वर ने अपना अभिवचन पूरा किया. पवित्र आत्म्यानुसार पवित्र आत्मा द्वारा देवाचे संदेश त्यांनी तिला मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर के सेवक ने उसे मार्गदर्शन दिया. तुझे मागते तुम जो मांग रही हो, देव तुला देईल. परमेश्वर तुम्हें देंगे. विश्वास ठेव. विश्वास रखें. तेच अभिवचन आम्ही त्या स्त्रीला दिलं. वही अभिवचन हमने उस स्त्री को दिया. तुझे मागते जो तुम मांग रही हो, देव तुला देईल. परमेश्वर तुम्हें देंगे. 15व्या वर्षी 15वें साल देवाने तिची आठवण केली. परमेश्वर ने उसे याद किया. देवाने तिची कूच भरली. परमेश्वर ने उसकी गोद भर दी. 15व्या वर्षी तिला मुलगा झाला. 15वें साल में उसे लड़का हुआ. वांस तिला देवाने आनंदी माता बनवून टाकली. 5 स्त्री को परमेश्वर ने एक आनंदमय माता बनाया. बायबल सांगतं,
सांगतं. बाइबल कहती स्तोत्र है, 127 मध्ये पाहतो, भजन संहिता 127 में हम संती देखते हैं, माझ्या आजची देणगी आहे. संतान ये मेरे हाथों का वरदान है। देवाने संती देऊन त्या कुटुंबात आनंद आणला, परमेश्वर ने संतान देकर उस परिवार में आनंद लाया, त्या कुटुंबात वाढ केली, उस परिवार में बढ़ोतरी की, त्या कुटुंबात आशीष आणले. उस परिवार में आशीष लाए। देवाने तिला आशा दिली होती, परमेश्वर ने उम्मीद उन्हें दी थी, तिने तिच्यावर विश्वास ठेवला, उन्होंने उस पर विश्वास रखा, देवाने तिला अनुभव दिला. परमेश्वर ने उन्हें अनुभव दिया। देव आम्हाला अभिवचन देतो. परमेश्वर हमें अभिवचन देते हैं, देव आमचं आपल्याला दिलं अभिवचन पूर्ण करतो. परमेश्वर दिया हुआ अभिवचन पूरा करते हैं। आम्ही देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, आम्ही देवाची वाट पाहिली पाहिजे. हमें परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी है, विश्वासाने चाललं पाहिजे. विश्वास में चलते रहें, हिम्मत धरली पाहिजे. हिम्मत कर, धैर्य धरलं पाहिजे. धीरज रखें, प्रतीक्षा केली पाहिजे. प्रतीक्षा करें। देव आमचे मनोदय पूर्ण करतो. परमेश्वर हमारी मनोकामना पूरी करते हैं, देव आपले अभिवचन नेहमीच पूर्ण करतो. परमेश्वर अपने अभिवचन हमेशा पूरे करते बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, हैं। बाइबल में हम देखते हैं, ज्या लोकांना देवाने अभिवचन आश्वासन दिले, जिन लोगों को परमेश्वर ने अभिवचन आश्वासन दिए, त्यांनी पूर्ण करून दाखवलं. वो उन्होंने पूरा किए। त्यामुळे आम्ही पाहतो इसलिए हम देखते हैं, की देव आपलं अभिवचन आश्वासन नेहमी पूर्ण करत असतो. परमेश्वर अपने अभिवचन हमेशा पूरे करते हैं। आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें विश्वास रखना है, आम्ही विश्वासाने चाललं पाहिजे. हमें विश्वास में चलना है। बायबलमध्ये पाहतो आम्ही, बाइबल में हम देखते हैं, याकूब 2:14 मध्ये पाहतो, याकूब 2:14 में हम देखते हैं, विश्वास हा क्रियाशील पाहिजे. विश्वास में क्रिया होनी जरूरी है। ज्या विश्वासामध्ये क्रिया आहे, जिस विश्वास में क्रिया है, तो विश्वास कार्य करतो. वो विश्वास कार्य करता है। आमच्या विश्वासामध्ये क्रिया पाहिजे. हमारे विश्वास में क्रिया होनी आम्ही चाहिए। देवावर वचनावर विश्वास ठेवतो. हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, देव जे सांगतो तेच आम्ही करतो. परमेश्वर जो कहते हैं केवल हम वही करते हैं, त्याची आम्ही वाट पाहतो. उसकी हम प्रतीक्षा करते हैं, त्याप्रमाणे आम्ही चालत राहतो. उसके अनुसार हम चलते हैं, त्यामुळे आमचा विश्वास हा क्रियाशील होतो. जिस कारण हमारा विश्वास क्रियाशील बनता है। अब्राहमला देवाने सांगितलं, इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, आपलं घरदार आपलं गणगोत्र सोडून माया मागे चाल. अपना घर बार सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आओ। अब्राहमने क्रिया केली, इब्राहिम ने क्रिया की, तो देवाबरोबर चालत गेला, वो परमेश्वर के साथ चलता तो गया, चालत राहिला. वो चलता गया। देवाने सर्व आशीर्वाद त्याला दिले. परमेश्वर ने सभी आशीष उसे दी। देवाने त्याचं नाव पृथ्वीवर उंच असं केलं. परमेश्वर ने इब्राहिम का नाम इस संसार में ऊंचा किया, देवाने त्याला धनवान केलं. परमेश्वर ने उसे धनी बनाया। आम्ही बी देवावर विश्वास ठेवतो. हम भी परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, देव जे सांगतो तेच आम्ही केलं पाहिजे. परमेश्वर जो कहते हैं केवल वही हमें करना है, तेच आम्ही क्रिया केली पाहिजे. वही क्रिया हमें करना जसा विश्वास तसा आम्हाला देव आमच्या जीवनामध्ये कार्य करतो. है। जैसा विश्वास वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं, मग आमचा विश्वास क्रियाशील पाहिजे. इसलिए हमारा विश्वास में क्रिया होनी जरूरी देव है। आम्हाला वचनातून शिक्षण देतो. परमेश्वर हमें इस वचनों द्वारा सिखाते हैं, योग्य काय योग्य आम्हाला दाखवतो. योग्य क्या है अयोग्य क्या है वो हमें दिखाते हैं, जे योग्य आम्ही ते स्वीकारलं जो पाहिजे. सही है वो हमें उसका स्वीकार करना आम्ही है। देवाची वचन स्वीकारतो. हम परमेश्वर की वचन स्वीकार करते आम्ही हैं, देवाचं मार्गदर्शन स्वीकारतो. हम परमेश्वर का मार्गदर्शन जब स्वीकारते आम्ही हैं, देवाच्या मार्गदर्शनाखाली चालतो. हम परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चलते हैं, त्यावेळेस आम्ही सफल होतो. उस वक्त हम सफल होते हैं, आम्ही यशस्वी होतो, आश्वयित होतो. हम यशस्वी होते हैं, आशीषित होते हैं। आज जगात देवाचं कार्य चालू आहे. आज पूरे संसार में परमेश्वर का कार्य चल रहा है। अनेक ठिकाणी देवाच्या मंडळ्या आहे. अनेक स्थानों पर परमेश्वर की कलीसियाएं हैं, गावात आहे, शहरात आहे, राज्यात आहे, गांव में है, शहर में है, राज्य में है, देशात आहे, विदेशात आहे. देश में है, विदेशों में सर्व ठिकाणी देवाचं कार्य चालू आहे. है। सभी स्थानों पर परमेश्वर का कार्य चल रहा है। आम्ही कार्याची पारख केली पाहिजे. हमें कार्य को परखना है, देवाचं कार्य कुठं आहे, परमेश्वर का कार्य कहाँ है, देवाचे सेवक कुठं आहे, परमेश्वर के सेवक कहाँ हैं, देवाचे विश्वास लोक कुठं आहे, परमेश्वर के विश्वसनीय लोग कहाँ हैं, त्यामध्ये आम्ही सामील झालं पाहिजे. उनमें हमें शामिल होना त्या है। लोकांमध्ये आम्ही सहभागिता घेतली पाहिजे. उन लोगों में हमें मौजूद रहना है, सर्व गोष्टीची पारख केली पाहिजे. सभी चीजों को परखना है। देवाचे सेवक परमेश्वर के सेवक देवाच्या वतीने बोलतात. परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, देवाच्या वतीने ते अभिवचन आश्वासन देतात. परमेश्वर की ओर से वो अभिवचन आश्वासन देते हैं। देव आज भी बोलतो. परमेश्वर आज भी बोलते देव हैं, मुका नाही आहे. परमेश्वर गूंगे नहीं है। प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला आहे, प्रभु यीशु ने कहा, मी आपल्या दास दासीवर पवित्र आत्माचा वर्षाव करेल. मैं अपने दास दासियों पर पवित्र आत्मा का वर्षाव करूंगा, त्यावेळेस ते संदेश देतील. वो सुसमाचार देंगे, माझे विचार माझी इच्छा तुमच्यापर्यंत पोस्ट करतील. मेरे इच्छा मेरे विचार वो तुम तक पहुंचाएंगे। देवाने आम्हाला अभिवचन दिलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया है। योहान 16:26 प्रमाणे योना 16:26 में पवित्र आत्मा येईन. पवित्र आत्मा आएगा, त्यावेळेस तो तुम्हाला मार्गदर्शन करेन. उस वक्त वो तुम्हें मार्गदर्शन देगा, सर्व गोष्टीची तुम्हाला आठवण करून देईन. सभी चीजों को तुम्हें वो याद दिलाएगा, होणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला विदित करेन. होने वाली बातें तुम्हें विदित करेगा। देवाने आम्हाला अभिवचन आश्वासन दिलेलं आहे. परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया है। देव सेवक संदेशाद्वारे आज तुमच्याशी माझ्याशी बातचीत करतो. परमेश्वर अपने सेवकों द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। पवित्र आत्मा
आमच्याशी बातचीत करतो. पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है. पवित्र शास्त्रातून देव आमच्या वचनातून आमच्याशी बातचीत करतो. पवित्र बाइबल द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं. आम्ही पारख केली पाहिजे, हमें परखना है, त्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. उस पर हमें विश्वास रखना है. एलीने हन्नाला सांगितलं, एली ने हन्ना से कहा, तू जे मागती देव तुला देईल. जो तुम मांग रहे हो परमेश्वर तुम्हें देंगे. देवाने तिला दिलं. परमेश्वर ने उसे दिया. बायबल मध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं यशाया यिर्मयाने संदेश दिला, यशायाह यिर्मयाह ने सुसमाचार दिया. त्याप्रमाणे गोष्टी घडून आलेल्या आहे. उनके उसके अनुसार वो सब चीजें पूर्ण हुई. एलियाने सांगितलं, एलिय्याह ने कहा पुन्हा पाऊस पडणार नाही. दोबारा बारिश होगी नहीं. त्याप्रमाणे पाऊस पडला नाही. वैसे ही बारिश वापस हुई नहीं. 3.5 वर्ष दुष्काळ राहिला. 3.5 साल तक कोई बरसात नहीं, कुछ नहीं हुआ. एलियाने ते भविष्याधीच भाकीत केलं होतं. एलिय्याह ने वो भविष्य पहले ही बताया था. त्याप्रमाणे 3.5 वर्ष पाऊस पडला नाही. वैसे उसी तरह 3.5 साल तक बरसात नहीं हुई. योसेफाने यूसुफ ने फारो राजाला सांगितलं, फारो से कहा 7 वर्ष दुष्काळ राहील, 7 सालों तक अकाल रहेगा. 7 वर्ष चांगले राहील. 7 साल अच्छे रहेंगे. त्याप्रमाणे सर्व गोष्टी घडून गेल्या. और उसी अनुसार सब चीजें हुई. देवाच्या वचनातून परमेश्वर के वचनों द्वारा देव आम्हाला मार्गदर्शन करत असतो. परमेश्वर हमें मार्गदर्शन ज्या देता है. ठिकाणी देवाचं कार्य आहे, जिस स्थान पर परमेश्वर का कार्य है, देवाचे सेवक आहे, परमेश्वर के सेवक हैं, तिथे जाऊन भेट द्या. उन्हें आप जाकर मिले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालत राहा. उनके मार्गदर्शन अनुसार आप चले. प्रत्येक गोष्टीची पारख करा. हर एक चीज को आप परखें. कारण बायबल मध्ये आम्ही पाहतो, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं, अनुवाद 18:18 मध्ये पाहतो, अनुवाद 18:18 में हम देखते हैं, माझे सेवक मेरे सेवक माझ्या वतीने बोलतील, मेरी ओर से बोलते मी हैं. जे सांगल तेच बोलतील. मैं जो कहूंगा केवल वही वो बोलेंगे. त्या गोष्टीची तुम्हाला प्रचिती येईल. उस वक्त तुम्हें उनका अनुभव आएगा. जर त्या गोष्टीची तुम्हाला प्रचिती आली नाही, अगर उस बातों का तुम्हें अनुभव नहीं आया, ते सेवक लोक, वो सेवक लोग, ते संदेशचे लोक, वो सुसमाचार देने त्यांच्यावर वाले, तुम्ही विश्वास ठेवूच नका. उन पर तुम विश्वास न रखो. जर तुम्हाला त्या गोष्टीची प्रचिती येत नाही, अगर तुम्हें उनसे कोई अनुभव नहीं मिलता, ते सेवक आपल्या मनची वाणी बोलतात. वो सेवक अपनी मन की वाणी बोलते हैं. म्हणजे जे सेवक मतलब जो सेवक माझ्या वतीने बोलतात, जो मेरी ओर से बोलते हैं, त्या गोष्टीची तुम्हाला प्रचिती येईल. उनका तुम्हें अनुभव आएगा. त्या गोष्टी प्रत्यास येतील. वो चीजें होंगी. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, देवाच्या वतीने देवाचे सेवक बोलत गेले. परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के सेवक बोलते गए. त्या गोष्टीची प्रचिती आली. उनका उन्हें अनुभव मिला. देवाचा सेवक अलिशा, परमेश्वर का सेवक अलीशा, त्यांनी नामान कोडीला सांगितलं, उसने नामान कोड़ी को बताया, 7 वेळा डुबकी मार म्हणजे तुझं कोट निघून जाईल. 7 बार इस नदी में तुम डुबकी मारो, मतलब तुम्हारा कोड़ी निकल जाएगा. नामान कोडीने 7 वेळा डुबकी मारली. नामान कोड़ी ने 7 बार डुबकी लगाई. त्यावेळेस त्याचं कोट निघून गेलं. उस वक्त उसकी बीमारी निकल गई. देवाचे सेवक देवाच्या वतीने बोलतात, परमेश्वर के सेवक परमेश्वर की ओर से बोलते त्या हैं. गोष्टीचा अनुभव येतो. उस चीज का अनुभव आता त्या है. गोष्टीची प्रचिती येते. उस चीज की प्रचिति आती ते है. फळ आम्हाला पाहायला भेटतं. वो फल हम देखते हैं. आम्ही बी पाहिलं पाहिजे, हमें भी वो देखना जरूरी आम्ही है. पारखलं पाहिजे. हमें परखना जरूरी या है. देव काम करत आहे, आज परमेश्वर कार्य कर रहे अशा हैं. मंडळाला मी विश्वास ठेवतो. ऐसे कलीसिया पर हम विश्वास रखते ज्या हैं. मंडळी देवाचं कार्य चालू आहे, जिस कलीसिया में परमेश्वर का कार्य चल रहा ज्या है, मंडळी देवाचं वचन आहे, जिस कलीसिया में परमेश्वर का वचन है, त्या वचनानुसार आम्हाला मार्गदर्शन भेटतं. उनके वचनों द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता त्या है. वचनानुसार आम्हाला शिस्त व्यवस्था शिकवली जाते. उस वचनों द्वारा हमें डिसिप्लिन सिखाई जाती त्या है. वचनानुसार आम्हाला अनुभव येतो. उस वचनों द्वारा हमें अनुभव मिलता है. त्या मंडळीत सामील व्हा, उस कलीसिया में शामिल हो, त्या ठिकाणी एकत्र राहा. वहां पे एकजुट हो, कारण आज देव कार्य करत आहे, क्योंकि परमेश्वर आज कार्य कर रहे हैं. हे आम्ही पारखलं पाहिजे, ये हमें परखना जरूरी है, अनुभव घेतला पाहिजे. अनुभव लेना जरूरी है. आज संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री, आज संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री, सत्य जीवन मंडळी फिलिस्टीमध्ये देव काम करत आहे. सत्य की जीवित मंडली कलीसिया में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. पवित्र आत्मा से देव काम करत आहे. पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहे पवित्र हैं. आत्मा देव मार्गदर्शन करत आहे. पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर मार्गदर्शन दे रहे हैं. अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक येतात. अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं. अनेक समस्या, अनेक प्रश्न, अनेक अडचण लोक येतात. अनेक समस्या मुश्किलें लेकर लोग आते आम्ही हैं. देवाच्या वतीने त्यांना मार्गदर्शन करतो. हम परमेश्वर की ओर से उन्हें मार्गदर्शन आम्ही देते हैं. त्यांना धैर्य देतो, हिंमत देतो. हम उन्हें हिम्मत और धीरज से भरते हैं. देवाच्या मार्गात त्यांना आम्ही घेऊन जातो. परमेश्वर की राह पर हम ले जाते ते हैं. यशस्वी होतात, ते आश्वस्त होतात. वो सफलता प्राप्त करते हैं, कारण देव त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करतो. क्योंकि परमेश्वर उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं. आज देव कार्य करत आहे, आज परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें विश्वास रखना है. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणला तू बरा हो, प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें चंगाई मिले, त्याप्रमाणे लोक बरे झाले. और उसके अनुसार लोगों को चंगाई आज भी मिली. देव देवाच्या सेवकाद्वारे बातचीत करतो. आज भी परमेश्वर अपने सेवकों द्वारा बातचीत करते हैं. देवाच्या वचनातून तो बातचीत करतो. परमेश्वर के वचनों द्वारा वो बातचीत करते तो हैं. आमचं
आशा पूर्ण करतो, वो हमारी उम्मीदें पूरी करते हैं, दिलेलं अभिवचन तो आम्हाला पूर्ण करतो, दिए हुए अभिवचन वो पूरा करते हैं, तो आपलं गौरव प्रकट करतो. वो अपना गौरव प्रकट करते यासाठी आम्ही देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हैं. इसलिए हम परमेश्वर पर विश्वास रखना है, त्या विश्वासात आम्ही स्थिर राहायला पाहिजे. उस विश्वास में हमें स्थिर रहना है. आज शैतान जगात काम करत आहे, आज शैतान पूरे संसार में तो कार्य कर आम्हाला रहा है, देवावर विश्वास ठेवू देत नाही, और हमें परमेश्वर पर विश्वास रखने नहीं देता, तो देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवू देत नाही, और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखने नहीं देता. तो आमच्यामध्ये संशय निर्माण करतो. वो हमें सवाल पैदा करता आम्ही है. एदेन बागेत पाहतो, हम एदेन बाग के बारे में आदम देखते हैं. हव्वाने संशय निर्माण केला. आदम और हवा में उन्होंने सवाल पैदा किए. प्रेषितांच्या काळात आम्ही पाहतो, हम प्रेरितों के कार्य के बारे में देखते हैं. प्रेषित 5 मध्ये आम्ही पाहतो, प्रेषित 5 में हम देखते हैं, हन्नाना सफरने देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला नाही, हनन्या सफर ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा, त्यांनी चोरी केली, उन्हें चोरी की, त्यांनी लबाडी केली, उन्हें झूठ बोला, सैतानने त्यांचं मन फिरून टाकलं. शैतान ने उनका मन. आज सैतान आमच्यामध्ये काम करू इच्छितो, आज शैतान हमें कार्य करना तो चाहता है. आम्हाला देवावर विश्वास ठेवू देत नाही, वो परमेश्वर पर हमें विश्वास रखने नहीं देता, देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवू देत नाही, परमेश्वर के वचनों पर हमें विश्वास रखने नहीं देता, तो देवाची वाट आम्हाला पाहू देत नाही, हमें वो परमेश्वर की प्रतीक्षा करने नहीं देता. तो घाई करतो, वो जल्दबाजी तो करता है, त्वरा करतो, वो पुकारता है, तो आमचा नाश करतो. वो हमारा नाश करता है. देव तुमच्या माझ्या वेळेनुसार काम करत नाही, परमेश्वर आपकी और हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते. देव आपल्या इच्छेनुसार काम करतो, परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार देव कार्य आपल्या करते हैं. पद्धतीने काम करतो, परमेश्वर अपने तरीके से कार्य तो करते आपल्या हैं, वेळेनुसार काम वो करतो, अपने समय अनुसार कार्य पण करते तो योग्य वेळी काम करतो, हैं. लेकिन वो सही वक्त पर कार्य तो करते हैं. विलंब लावत नाही, वो देर नहीं करते, तो घाई भी करत नाही. वो जल्दबाजी भी नहीं ज्यावेळेस करते. आम्हाला त्या गोष्टीची गरज आहे, जिस वक्त हमें जिस चीज की जरूरत है, त्यावेळेस ती गोष्ट आम्हाला प्राप्त होते. उस वक्त वो चीज हमें प्राप्त होती है. अब्राहमने घाई केली, इब्राहिम ने जल्दबाजी की, अब्राहम साराने घाई केली, इब्राहिम और सारा ने जल्दबाजी की. त्यांना देवाने अभिवचन दिलं होतं, उनको परमेश्वर ने अभिवचन दिया मी था, तुला संतती देईन. मैं तुम्हें संतान दूंगा. त्यांनी वाट पाहिली नाही, उन्हें राह नहीं त्यांनी देखी, घाई केली, उन्हें जल्दबाजी की. आणि त्यांनी दासी संगती विवाह केला. उसने एक अपनी दासी के साथ विवाह किया, त्यानुसार त्याला संतती झाली. उसके द्वारा उसे संतति प्राप्त हुई. देवाने त्याला सांगितलं, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, ही संतती तुझी वारीस होणारच नाही, ये संतान तुम्हारी वारिस नहीं हे बनेगी, मी आश्वस्त करणारच नाही, ये इसे मैं आशीषित नहीं करूंगा, कारण तू घाई केली, क्योंकि तुमने जल्दबाजी की. तू आपल्या इच्छेने हे कार्य केलेलं ये आहे. तुमने अपनी इच्छा द्वारा ही माझी कार्य किया इच्छा है. ही नव्हती, ये मेरी इच्छा नहीं थी, माझी इच्छा तुला दाखवली होती, मैंने अपनी इच्छा तुम्हें बताई है. ती प्रतीक्षा पाहायला पाहिजे होती तू. तुम मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए आमच्या थी. जीवनामध्ये आम्ही घाई करतो, हमारे जीवन में हम जल्दबाजी करते आम्ही हैं, देवाची वाट पाहत नाही, हम परमेश्वर की प्रतीक्षा आम्ही नहीं करते, प्रतीक्षा पाहत नाही, हम परमेश्वर की प्रतीक्षा नहीं आम्ही घाई करते, करतो, हम जल्दबाजी करते आम्ही हैं, त्वरा करतो, हम जल्दबाजी करते हैं, आमच्या बुद्धीने आम्ही काम करतो, हम अपने ज्ञान अनुसार चलते हैं, एकमेकांच्या सल्ल्याने आम्ही काम करतो, हम एक दूसरे से बातचीत करके हम आगे बढ़ते आम्ही हैं, फेल होतो. जिस कारण हम असफल होते हैं. अब्राहम फेल गेला, इब्राहिम असफल हुआ, अब्राहमच्या घरात गोंधळ झाला, इब्राहिम का घर पूरी तरह से बिखर गया, अब्राहमच्या घरात भांडणं सुरू झाली, उसके घर में झगड़ा चालू हुआ, सर्व शांती त्यांची गमावली त्यांनी, उन्होंने सब शांति गवा दी थी, कारण अब्राहमने आपल्या इच्छेने हे कार्य केलं क्योंकि होतं. इब्राहिम ने अपनी इच्छा द्वारा एक कार्य किया था. देवाची इच्छा तशी नव्हती. परमेश्वर की इच्छा ऐसी नहीं थी. तसंच आमच्या जीवनात संबंधी वैसे ही हमारे जीवन के बारे आम्ही में आमच्या स्वतःवर विश्वास ठेवतो, हम खुद पर विश्वास रखते आम्ही हैं, इतरांवर विश्वास ठेवतो, हम दूसरों पर विश्वास आम्ही रखते अनेक हैं, गोष्टी विश्वास ठेवतो. हम अनेक चीजों पर हे विश्वास सर्व रखते गोष्टी हैं. अस्थिर आहे, ये सब चीजें टल जाएंगी, हे सर्व अस्थिर आहे, ये सब टल जाएंगी. ते आम्हाला अस्थिर करून टाकतात, वो हमें सब उलझा देते आमच्या हैं, जीवनामध्ये गोंधळ करून टाकतात. हमें पूरी तरह से उलझा देते हैं. यासाठी आम्हाला देवावर विश्वास ठेवला इसलिए पाहिजे. हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना आम्ही है. विश्वासाने देवाला प्रार्थना केली पाहिजे. हमें विश्वास से परमेश्वर को प्रार्थना करनी है. देव आपल्या योजना संकल्प प्रकट करतो. परमेश्वर अपनी योजनाएं संकल्प प्रकट करते हैं. तुमच्या संबंधी माझ्या संबंधी काय करणं आम्हाला समजतं. हम और आपके बारे में वो सब चीजें बताते हैं. देवाची इच्छा काय आहे परमेश्वर की इच्छा क्या है हे आम्हाला देव दाखवतो. ये हमें परमेश्वर दिखाते देव हैं, आम्हाला समजतो. वो हमें समझाते हैं. बायबल मध्ये पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, इब्री 11:3 मध्ये पाहतो, इब्रानियों 11:3 में हम जो देखते हैं, विश्वास ठेवतो जो विश्वास त्याला रखता सर्व है, गोष्टी कळतात, उसे सभी चीजें समझ आती त्याला हैं, सर्व गोष्टी समजतात. उसे सभी चीजें समझ आती जो हैं. अविश्वास ठेवतो, लेकिन जो अविश्वास जो रखता है, संशय डरतो, जो मन में सवाल पैदा त्याला करता है, काहीच कळत नाही, उसे कुछ नहीं त्याला समझता, काहीच प्राप्त होत नाही. उसे कुछ प्राप्त नहीं याकूब होता. 1:5 प्रमाणे याकूब 1:5 में लिखा है, संशय धनाला देव कधीच काही देत नाही. सवाल उठाने वाले को परमेश्वर कुछ नहीं देते. जो विश्वास ठेवतो जो विश्वास रखता है, त्याला सर्व गोष्टी देवापासून प्राप्त होतात. उसे सभी चीजें परमेश्वर द्वारा प्राप्त होती है. अनुभव घ्या. अनुभव ले. सैतान आमची फसवणूक करतो, शैतान हमें फंसाता है, तो आम्हाला देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवू देत नाही. वो हमें परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखने नहीं देता. आम्ही स्थिर राहायला पाहिजे.
हमें स्थिर रहना आम्ही है, घाई नाही केली पाहिजे, हमें जल्दबाजी नहीं आम्ही करनी, प्रतीक्षा केली पाहिजे, हमें प्रतीक्षा आम्ही करनी, प्रार्थना केली पाहिजे, हमें प्रार्थना आम्ही करनी, विश्वासात चालत राहिलं पाहिजे. हमें विश्वास में देव बढ़ना आमची है. पारख करतो, परमेश्वर हमें परखते हैं, देव आम्हाला तपासतो, परमेश्वर हमें परखते हैं, देव आमच्या विश्वासाची पारख करतो. परमेश्वर हमारे विश्वास की परख करते हैं. देव आम्ही चालत राहिलं पाहिजे. हमें चलते रहना है. देव आमची फजिती कधीच करत नाही. परमेश्वर हमें कभी नहीं आम्ही फंसाते. देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो. हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखते आमची हैं. फजिती कधीच होऊ शकत नाही. परमेश्वर हमें कभी नहीं फंसने आमची देंगे. हार कधीच होऊ शकत नाही. हम कभी नहीं हार आम्ही सकते. कधीच फेल होऊ शकत हम नाही. कभी असफल नहीं होंगे. आम्ही नेहमी सफल होईल हम हमेशा सफल होंगे. यासाठी आम्ही पाहतो इसलिए हम देखते हैं की आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें विश्वास रखना है. विश्वास म्हणजे विश्वास मतलब अपेक्षित गोष्टीचा भरोसा, अपेक्षित चीजों पर भरोसा न दिसणाऱ्या गोष्टीची खात्री. और न दिखने वाली चीजों पर देव आम्हाला आशा देतो, परमेश्वर हमें आशा देते हैं. मी तुझ्यासाठी असं करेल, मैं तुम्हारे लिए ऐसे करूंगा, तसं देव करून दाखवतो. और वैसा परमेश्वर दिखाता मग है. आज आम्ही देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो. आज हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते देव आम्हाला तुम्हाला बोलवत आहे, हैं. परमेश्वर हम सबको बुला रहे हैं. आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें उन पर विश्वास रखना है. देवाच्या पुत्रावर आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर के पुत्र पर हमें विश्वास रखना है. देवाने वधस्तंभी तुम्हासाठी माझ्यासाठी बलिदान केलेलं आहे, परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे लिए अपना बलिदान दिया, त्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. उस पर हमें विश्वास रखना प्रभू है. येशू ख्रिस्त माया पापासाठी मरण पावला, प्रभु यीशु हमारे पापों के कारण उसने बलिदान दिया. माझ्यासाठी पुरला गेला, मेरे लिए वो दफनाया गया, माझ्यासाठी तो उठला, मेरे लिए वो उठा, पुन्हा तो देवाकडे गेला. और फिर एक बार वो परमेश्वर के पास या गया. वचनावर आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. इस वचनों पर हमें विश्वास रखना आम्ही है. देवाकडे धावा केला पाहिजे. हम परमेश्वर को दुहाई दें, आम्ही पश्चाताप केला पाहिजे. हम मनफिराव करें, आम्ही क्षमा मागितली पाहिजे. क्षमा मांगे. देवाची इच्छा आमचं तारण हवा, परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा उद्धार हो. देवाची इच्छा आम्हाला पवित्र आत्मा भेटावा, परमेश्वर की इच्छा है कि हमें पवित्र आत्मा मिले. देवाची इच्छा आम्हाला आश्वस्त करावं, परमेश्वर की इच्छा है कि हम आशीषित हो, आम्ही वारीस व्हावं, हम वारिस आम्ही बने, आनंदित राहावं, हम आनंदित आम्ही रहे, चांगलं असं जीवन जगावं, हम अच्छा सा जीवन जिए, आमच्याबरोबर देव राहावा, हमारे साथ परमेश्वर रहे. ही देवाची इच्छा ये आहे. परमेश्वर की इच्छा है. यासाठी आम्ही ते विश्वासाने प्राप्त केलं पाहिजे. इसलिए हमें वो विश्वास प्राप्त करना है. हे वचन आम्हाला शिकवतो, ये वचन हमें सिखाता है. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, देवाचा मी गौरव करतो, परमेश्वर का गौरव करते हैं, देवाचा मी महिमा करतो. परमेश्वर की महिमा करते हैं. देवाने आम्हाला अभिवचन दिलं, परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया, आम्हाला आश्वासन दिलेलं हमें आहे. आश्वासन दिया, त्याप्रमाणे तो आज मंडळीत काम करत आहे. और उसके अनुसार वो कलीसिया में कार्य कर रहे हैं. त्यांनी सर्व गोष्टी आम्हाला विदित केलेल्या आहे. उन्होंने सभी चीजें हमें प्रकट की. तो म्हणला 200 मी 2000 करून दाखव. उन्होंने कहा था कि मैं 2 के 2000 तुम्ही करूंगा. 2 आहे, तुम 2 लोग हो, मी तुम्हाला आश्वस्त करतो. मैं तुम्हें आशीषित करता हूं. 2चे मी 2000 करून दाखव. 2 लोगों के मैं 2000 करके दिखा, 2000 त्यांनी करून दाखवलेले आहे. और 2000 उन्होंने कर दिए. वेळ लागला, वक्त लगा, समय लागला, समय लगा, आम्ही काम करत गेलो, हम कार्य आम्ही करते सेवा गए, करत गेलो, सेवा करते गए, आम्ही कष्ट करत गेलो. हम तकलीफें उठाते गए. देवाने पारखलं, परमेश्वर ने हमें परखा. त्यांनी 2चे 2000 करून दाखवले. उन्होंने 2 के 2000 किए. त्यांनी मोठीशी मंडळी तयार केलेली उन्होंने आहे. एक बड़ी सी कलीसिया बनाई है, तो त्यातून तो कार्य करत आहे, जिसमें वो अपना कार्य कर रहे त्यातून हैं. तो लोकांचा बचाव करत आहे, वो लोगों को बचा रहे हैं, त्यातून तो लोकांना सांत्वन देत आहे, वो लोगों का निवारण कर रहे हैं, लोकांची भेट घेत आहे. लोगों से मिलते हैं. महाज भी देव आहे, आज भी परमेश्वर है, तो काल अजून सारखा आहे. वो कल आज और युग से एक आम्ही समान है. देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है. आम्ही कष्टी आहो, हम तकलीफ में हैं, त्रासात आहो, तकलीफ में हैं, अडचणीत आहो, मुश्किल में है, निराश आहो, निराश में है, सोडून टाका, छोड़ दें, सर्व गोष्टी सोडून टाका, सभी चीजों को छोड़ दें, देवाकडे या, परमेश्वर के पास आए, विश्वास ठेवा, विश्वास रखें, आशा ठेवा. उम्मीद रखें. सर्व गोष्टी देव तुम्हाला देईन, सभी चीजें परमेश्वर आपको देंगे, सर्व गोष्टी तो तुम्हाला तो विजय देईन. सभी चीजों में आपको विजय देंगे. कशाला घाबरू नका, किसी भी बात से मत डरना, कशाची चिंता करू नका. किसी बात की चिंता ना करना. देवाला सर्व काही शक्य आहे. परमेश्वर को सभी चीजें मुमकिन है. मोठमोठे कॅन्सरचे आजार आहे, बड़े बड़े ऐसे कैंसरों की बीमारी है, देवाने त्यातून लोकांना बरे केलेलं आहे. परमेश्वर ने उसमें से लोगों को चंगाई दी. मोठमोठे समस्येतून लोकांना त्यांनी बाहेर काढलेलं बड़ी आहे. बड़ी समस्याओं से लोगों को परमेश्वर ने बाहर बंधातून निकाला, लोकांना त्यांनी बाहेर काढलेलं आहे. मौत के चंगुल से बाहर निकाला. मोडतोड झालेली घरं, बिखरे हुए घर, धुळीस मिळालेली घरं आहे, धूल में मिले हुए घर, सर्व गमावलेले लोक आहे. सब गवा दिया था लोगों. देवाने त्यांना सर्व काही देऊन टाकलेलं आहे. परमेश्वर ने सब वापस दिया. सर्व काही देवाने आश्वस्त करून टाकलेलं आहे. सभी चीजें परमेश्वर ने आशीषित की. यासाठी इसलिए आम्ही देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे. हमें परमेश्वर पर आम्ही विश्वास, देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास, ते वचनाप्रमाणे आम्ही आचरण केलं पाहिजे. परमेश्वर के वचनानुसार हमें चलना है. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है, याकूब 1:22 प्रमाणे याकूब 1:22 में, वचनाप्रमाणे तुम्ही आचरण करा, वचन के अनुसार आप चलें, तुम्ही यशस्वी व्हाल. तुम सफलता प्राप्त पण करो. जर तुम्ही वचनाप्रमाणे आचरण करणार नाही,
लेकिन अगर तुम वचनों के अनुसार नहीं चलोगे तर तुमची फसवणूक होईल. तो तुम फंस जाओगे. फसवणारा सैतान फंसाने वाला शैतान तुमची फसवणूक करून टाकेल. तुम्हें फंसा देगा. हे देवाचे शब्द आहे. ये परमेश्वर के शब्द हैं, हे स्थिर आहे. ये स्थिर है, त्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवतो. उस पर हमें विश्वास रखना है. माझ्या जीवनासंबंधी पुष्कळ गोष्टी आहे. मेरे जीवन के बारे में कई सारी चीजें हैं. देवाने पुष्कळ अभिवचन दिले. परमेश्वर ने कई सारे अभिवचन पुष्कळ दिए, आश्वासन दिले. कई सारे आश्वासन दिए. देव ते पूर्ण करत आहे. परमेश्वर पूरा करते हैं. अनेक प्रश्न, अनेक सवाल, अनेक समस्या, अनेक समस्याएं, अनेक गोष्टी होत्या जीवनामध्ये. अनेक चीजें थी जीवन देव में. म्हणला मी करेल. परमेश्वर ने कहा कि मैं करूंगा, देवाने ते करून दाखवले. और परमेश्वर ने वो करके दिखाया. एक एक समस्या आहे. एक समस्या है, एक कुटुंब होतं. एक परिवार था, साधे एक कुटुंब होतं. एक मामूली सा परिवार था. एक भाड्याच्या घरात राहणारं कुटुंब होतं. वो किराए के मकान में रहने वाले परिवार था. एके दिवशी एक दिन भाडेकरू येऊन म्हणाला, वो किराए में रहने वाला वो मनुष्य आके मालक कहा, येऊन त्यांना म्हणाला, वो घर का मालक आकर उन लोगों से उसने कहा, मला घर खाली करून द्या. मुझे घर तुम खाली कर, मला घराची गरज आहे. मुझे इस घर की जरूरत है. त्यावेळेस भाडेकरू होते. उस वक्त जो उसमें रह रहे थे ते विश्वासू लोक होते. वो विश्वास से भरे लोग थे. पण त्यांची परिस्थिती साधी होती. उनकी परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी. घर घेण्याची त्यांच्याकडे त्यावेळेस परिस्थिती नव्हती. घर लेने की उनकी उस वक्त परिस्थिति नहीं थी. ते भाड्याने लहानशा घरात राहत होते. वो किराए के छोटे से मकान में रह रहे ते थे. शांतीने राहत होते. वो शांति में जी रहे पण थे. घर मालक त्यांना म्हणाला, उस मकान के मालिक ने उनसे आता घर कहा, खाली करा. मेरा घर तुम मला खाली करो. घराची जरूरत आहे. मुझे घर की जरूरत है. मला आताच घर पाहिजे आहे. मुझे अभी इसी वक्त ये घर चाहिए. त्यावेळेस त्या कुटुंबाची दानादान झाली. उस वक्त तो परिवार उलझ गया. आता घर कुठे भेटणार, अब घर कहाँ मिलेगा, कसं काय भेटणार, कैसे मिलेगा. फार गोंधळ झाला. वो पूरी तरह से उलझ गए. कारण एक भय निर्माण झालं होतं. उनमें एक डर पैदा हुआ. त्यावेळेस ते सर्व कुटुंब एकत्र बसले. उस वक्त तो परिवार एकजुट बैठा. आम्ही बी त्यांच्यासाठी बसलो. हम भी उनके साथ बैठे. आम्ही देवाला प्रार्थना केली. हमने परमेश्वर को प्रार्थना की. देवा अशी परिस्थिती आहे, परमेश्वर ऐसी परिस्थिति या है, परिस्थितीमध्ये आमच्याकडे काय उपाय नाही आहे. ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कोई उपाय नहीं, आमच्याकडे मार्ग नाही. हमारे पास कोई मार्ग नहीं, आमची आर्थिक स्थिती चांगली नाही आहे. हमारी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं, पण तू आमच्यावर आहे. लेकिन आप हमारे साथ हैं. आम्ही तुझ्यावर विश्वास ठेवतो. हम केवल आप पर विश्वास तू रखते आमची हैं. काळजी घे. आप हमारी देखभाल आम्ही करें. देवाला प्रार्थना करत राहिलो. हम परमेश्वर को प्रार्थना करते पवित्र हैं. आत्मा आला. पवित्र आत्मा पवित्र आया. आत्म्यानुसार देव आला. पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर आए. त्याने आम्हाला मार्गदर्शन केलं. उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया. कशाची काळजी करणं, कशाची चिंता करू नका. किसी बात की चिंता न करें. मत्ती 6:26 प्रमाणे मत्ती 6:26 में येशू लिखा है, ख्रिस्त म्हणाला, प्रभु यीशु ने कहा, आकाशाकडे पाखराकडे पहा. आकाश में उड़ने वाले पंछियों की ओर ते देखो. पेरीत नाही, कापीत नाही, वो बोते नहीं, काटते नहीं, ते साठवीत नाही. वो जमाते नहीं. त्यांची राहण्याची खाण्याची व्यवस्था मी करतो. उनकी रहने की खाने की व्यवस्था मैं करता हूँ. तुम्ही तर माझे लोक आहात. तुम तो मेरे लोग हो. तुम्ही माझे पुत्र, तुम्ही माझे कन्या आहात. तुम मेरी पुत्र मेरी कन्या हो. मी तुमची काळजी घेईन. मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा. मी सर्व गोष्टीची व्यवस्था करेन. मैं तुम्हारी सभी चीजों की व्यवस्था करूंगा. देवाने आम्हाला अभिवचन दिलं. परमेश्वर ने हमें अभिवचन त्या दिया. कुटुंबाला आश्वासन दिलं. उस परिवार को आश्वासन दिया. तशी परिस्थिती नव्हती, वैसी परिस्थिति नहीं तशी थी, स्थिती नव्हती, वैसी स्थिति नहीं थी, पण देवाने आम्हाला अभिवचन दिलं होतं. लेकिन परमेश्वर ने अभिवचन दिया. आम्ही प्रार्थना करत राहिलो. मैं प्रार्थना करता गया. दिवस हळूहळू वाढत चालले. दिन बीते. शेवटल्या दिवशी, अंत के दिन, ज्या दिवशी घर खाली करायचं होतं, जिस दिन घर मकान खाली करना था, देवाने कार्य केलं. परमेश्वर ने कार्य किया. देवाने त्या मालकाच्या मनात प्रीतिस्थ प्रीती निर्माण केली. परमेश्वर ने उस मकान मालिक के मन में एक परिस्थिति निर्माण की. त्या मालकाने सांगितलं, उस मालिक ने कहा, माझी अडचण आहे, मेरी मुश्किल है, मला पैशाची गरज आहे. मुझे पैसों की जरूरत है. हे घर मी तुम्हाला विकून टाकतो. ये घर मैं तुम्हें बेच देता हूँ. हे घर तुम्ही घेऊन टाका. ये मकान तुम खरीद लो. आजच तुम्ही खरेदी करा. आज खरीद लो. त्यांनी रक्कम सांगितली. उसने रकम बताई. एवढी एवढी रक्कम, या रक्कमेला तुम्ही हे घर घेऊन टाका. इतनी रकम में ये घर आप खरीद लें. मला पैशाची फार गरज आहे. मुझे पैसों की जरूरत है. त्यावेळेस त्या कुटुंबाने आपल्या बँकेचं अकाउंटमध्ये तपासणी केली. उस वक्त उस परिवार ने अपने बैंक अकाउंट में चेक किया. त्यावेळेस उस वक्त तेवढेच पैसे उतने ही पैसे त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये होते. उनके बैंक अकाउंट ज्या मालकाने जेवढे पैसे मागितले, उनके मकान मालिक ने जितने पैसे तेवढेच मांगे, पैसे त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये होते. उतने ही पैसे उनके अकाउंट में थे. ते पैसे घेऊन त्यांनी त्या मालकाला दिले.
उन्होंने वो पैसे लेकर उस मकान मालिक को दिए घराचा ताबा घेतला, और वो घर खरीद लिया। देवाने आपलं अभिवचन पूर्ण केलं. परमेश्वर ने अपना अभिवचन पूरा त्या किया। कुटुंबाची देवाने फजिती होऊ दिली नाही. उस परिवार को परमेश्वर ने फंसने नहीं दिया। देव आमची काळजी घेतो. परमेश्वर हमारी देखभाल करते प्रश्न हैं। कसे सोडवायचे, प्रश्नों को कैसे समस्या कसं सोडवायच्या, समस्या कैसे छुड़ाएं, दुःखाचं सांत्वन कसं करायचं, दुखों का निवारण कैसे किया तुम्हाला जाए, कसं त्यातून बाहेर काढायचं, कैसे उसमें से बाहर निकलना कोणती है, गोष्ट मला कशी द्यायची, कैसे चीज हमें उपलब्ध करनी हे है, देवालाच समजतं. ये केवल परमेश्वर को पता बाकी है, कोणाला समजत नाही. बाकी किसी को नहीं पता। देवाने त्या कुटुंबाचे प्रश्न सोडवले. परमेश्वर ने उनके सवाल को जवाब दिए। त्या कुटुंबात शांती राहिली. उस परिवार में शांति त्या रही, कुटुंबात आनंद आला. उस परिवार में आनंद आया। देवाने आपलं गौरव प्रगट केलं. परमेश्वर ने अपना गौरव प्रकट किया। तोच देव तुमच्याकडे माझ्याकडे आहे. वही परमेश्वर आज आपके और हमारे पास तो है। तुमची माझी काळजी घेऊ शकतो. वही हमारी देखभाल कर सकते तुमचे हैं। कोणते प्रश्न असो, आपकी कोई भी समस्या हो, कसे प्रश्न असो, कैसे भी समस्या लहान हो, असो मोठे असो, बड़े हो या छोटे हो, देवाकडे जा. परमेश्वर के पास जाएं, देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर पर विश्वास रखें, देवाला प्रार्थना करा. परमेश्वर को प्रार्थना करें, देवाच्या सेवकाकडे जा. परमेश्वर के सेवक के पास बायबल जाएं। मध्ये आम्ही पाहतो. बाइबल में हम देखते हैं, दुसरे इतिहास 20 मध्ये पाहतो. दूसरे इतिहास 20:20 में हम देखते हैं। बायबल का सांगतो, बाइबल क्या कहती है? यहोशाफाट राजाकडे संकट आलं, अडचण आली. योशाफाट राजा के पास मुश्किलें आई, चारी बाजूने संकट आलं. वो चारों ओर से संकट से घिरा तो हुआ था। देवाकडे गेला. वो परमेश्वर के पास गया, तर देवाच्या मंदिरात जाऊन त्यांनी प्रार्थना केली. परमेश्वर की कलीसिया में जाकर उसने प्रार्थना त्याने की, विश्वासाने प्रार्थना केली. उसने विश्वास द्वारा प्रार्थना की, त्याच्याबरोबर सर्व लोकांनी प्रार्थना केली. के साथ सभी लोगों ने प्रार्थना की। त्यावेळेस बायबल काय सांगतं, उस वक्त बाइबल क्या कहती है? पवित्र आत्मा आला. पवित्र आत्मा आया। लेवी गटातील मनन्या लेवी गट का जो मनन्या था, याच्यावर पवित्र आत्मा आला. इस पर पवित्र आत्मा त्यांनी आया। पवित्र आत्म्याचा संदेश दिला. उसने पवित्र आत्मा द्वारा संदेश दिया। यहोशाफाट राजा त्यांनी संदेश दिला, योशाफाट राजा को उसने सुसमाचार दिया, तू घाबरू नको, तुम डरो तू मत, भिवू नको, तुम डरना मत, देव तुझ्यावर आहे. परमेश्वर तुम्हारे साथ हे है। संकटातून देव तुला बाहेर काढन. इस संकट से परमेश्वर तुम्हें बाहर तू निकालेंगे, विजयशाली होशील. तुम विजय प्राप्त तू करोगे, सर्व ताबा मिळवशील. तुम सभी पर अपना राज्य देव बनाओगे, तुला विजय देईन. परमेश्वर तुम्हें विजय देंगे। देवाने पवित्र आत्मा संदेश दिला परमेश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा संदेश दिया, आणि देवाने त्याला विजय दिला. और परमेश्वर ने उसे विजय दिया, सर्व संकटातून त्याला बाहेर काढलं. सभी संकटों से उसे बाहर निकाला। त्याने देवाच्या शब्द विश्वास ठेवला. उसने परमेश्वर और परमेश्वर के शब्द पर विश्वास। तोच राजा काय म्हणतो, वही राजा क्या कहता है? दुसरे इतिहास 20 मध्ये काय म्हणतो, दूसरे इतिहास 20:20 में वो कहता है, देवावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर पर विश्वास मग रखें, तुम्हाला हिंमत प्राप्त होईल. जिससे तुम्हें हिम्मत प्राप्त तुम्ही होगी, खंबीर व्हाल. तुम खंबीर बनोगे। देवाच्या संदेशावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर के सुसमाचार देने वाले सेवक पर विश्वास रखें, तुम्ही यशस्वी व्हाल. तुम सफलता प्राप्त करो। पुन्हा मी सांगतो ऐका, फिर एक बार मैं कहता हूँ, फिर एक बार सुने, यहोशाफाट राजा काय म्हणतो, योशाफाट राजा क्या कहता है? ज्यावेळेस तो विजय झाला, जिस वक्त उसे विजय प्राप्त तो किया, म्हणतो वो कहता है, देवावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर पर विश्वास रखें, देवाच्या शब्दावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के शब्द पर तुम्हाला विश्वास हिंमत रखें, भेटेल, धैर्य भेटेल. तुम्हें हिम्मत और धीरज प्राप्त देवाच्या होगी। सेवकावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर के सेवक पर विश्वास तुम्ही रखें, यशस्वी व्हाल. तुम सफलता प्राप्त तुम्ही करोगे, आश्वस्त व्हाल. तुम आशीषित तुम्ही होंगे, विजयशाली व्हाल. तुम विजयशाली होंगे। हे अभिवचन आहे. ये अभिवचन है। देवाच्या सेवकावर विश्वास ठेवा, परमेश्वर के सेवक पर विश्वास देवाच्या रखें, वचनावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखें। देवाचे सेवक देवाच्या वचनाने मार्गदर्शन देतात. परमेश्वर के सेवक परमेश्वर के अनुसार वो मार्गदर्शन देते हैं, पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन देतात. पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन देते हैं, त्याच्यावर विश्वास ठेवा. उस पर विश्वास रखें। देव अनुभव देतो, परमेश्वर अनुभव देंगे, देव प्रचिती देतो. परमेश्वर प्रचिती देंगे। हेच माझं म्हणणं आहे. यही मेरा कहना है। ज्या ठिकाणी देवाची सेवा आहे, इस स्थान पर परमेश्वर की सेवा है, देवाचं कार्य आहे, परमेश्वर का कार्य है, देवाच्या वतीने मार्गदर्शन दिलं जातं. परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन दिया ज्या जाता है। मंडळीत तारण आहे, जिस कलीसिया में उद्धार है, जीवन आहे, जीवन है, पवित्र आत्माचं वास्तव आहे, पवित्र आत्मा की मौजूदगी है, लोकांमध्ये बदलाव झालेला आहे, लोगों का बदलाव हुआ लोक है, आश्वस्त झालेले आहे, लोग आशीषित हुए, लोक आनंदित झालेले आहे, लोग आनंदित हैं, लोकांचे आशू पुसलेले आहे, लोगों के आंसू पहुंच दिए गए हैं, लोक सर्व लोकांची वाढ होते. लोगों की बढ़ोतरी हो रही है, कारण बायबल सांगतो, क्योंकि बाइबल कहती यिर्मया 23:4 प्रमाणे है, यिर्मयाह 23:4 में देव मला मी असे मेंढपाळ देईन, परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा गडरिया दूंगा, असे सेवक देईन, ऐसा सेवक ते दूंगा माझ्या वतीने बोलतील. जो मेरी ओर से बोलेंगे, त्या मंडळीमध्ये हिंमत येईल, उस कलीसिया में हिम्मत आएगी, मंडळीमध्ये धैर्य येईल, कलीसिया में धीरज आएगा, माझ्या मंडळीची कधी कमतरता होणार नाही, मेरी कलीसिया कभी भी कमी किसी बात की उसे कमी महसूस नहीं होगी, माझ्या मंडळीची वाढ होईल, मेरी कलीसिया की बढ़ोतरी माझी होगी, मंडळी आश्वस्त राहील, मेरी कलीसिया आशीषित माझी होगी, मंडळी कधी भिणार नाही, मेरी कलीसिया कभी नहीं ते डरेगी, विश्वासात वाढत जातील. वो विश्वास में बढ़ते रहेंगे। देवाने अभिवचन दिलेलं आहे. परमेश्वर ने अभिवचन दिया। देव आपले सेवक संदेश तयार करतो, परमेश्वर अपने सेवकों को तयार करते हैं, देव मंडळ्या तयार करतो, परमेश्वर कलीसियाएं तयार करते त्यामध्ये हैं, सामील व्हा.
इनमें आप शामिल हो। देव तिथे तुम्हाला अनुभव देईन, परमेश्वर वहां पर आपको अनुभव देव देंगे। तुमची तिथे भेट घेईन, परमेश्वर आपको वहां पे मिलेंगे। देव तुमचे मनोदय पूर्ण करेन. परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी संजय करेंगे। जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री सत्यजीवन मंडी फेलोशिप सत्य की जीवित मंडलीय कलीसिया है। 30 वर्ष पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करत आहे. पिछले 30 सालों से पवित्र आत्मा का 30 मार्गदर्शन दे वर्ष रही है। मंडळी देव राहत आहे. पिछले 30 सालों से परमेश्वर इस कलीसिया में रहते हैं। मंडळी आम्ही चालवत नाही, कलीसिया हम चलाते मी नहीं। यहोशुआ, मैं यहोशू, देव मंडळी चालवतो. केवल परमेश्वर ये कलीसिया चलाते देवाच्या हैं। मार्गदर्शनाखाली आम्ही मंडळी चालवतो. परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार ये कलीसिया चलती है। देवाच्या वचनानुसार आम्ही लोकांना शिक्षण देतो. परमेश्वर के वचनों अनुसार हम लोगों को ज्ञान देते हैं। देव प्रचिती देतो, परमेश्वर प्रचिति देते देव हैं। अनुभव देतो. परमेश्वर अनुभव देते हैं। देव लोकांमध्ये कार्य करत आहे, परमेश्वर लोगों में कार्य कर रहे कारण तो हैं, जिवंत आहे. क्योंकि वो जीवित है। तो लोकांना जिवंत करतो. वो लोगों को जिंदा करते त्या हैं। देवाचा मी धन्यवाद करतो, उस परमेश्वर का हम त्या धन्यवाद करते देवाचा हैं। मी महिमा करतो, वो उस परमेश्वर की महिमा त्या करते हैं। देवाचा मी गौरव करतो. उस परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। विश्वास ठेवा विश्वास रखे देवावर, परमेश्वर पर, देवाच्या वचनावर, परमेश्वर के वचनों पर, देवाच्या संदेश ठेवावर परमेश्वर के सेवक पर पारख करा, उसे परखें सामील व्हा. और शामिल हो। संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री सत्यजीवन मंडळी फेलोशिप, सत्य की जीवित आम्ही मंडली तुम्हाला कलीसिया, आमंत्रण देत आहोत. हम आपको आमंत्रित करते हैं। खाली दिलेला नंबर आहे, आप ये जो नीचे नंबर देख त्या रहे हैं, नंबरनुसार तुम्ही आमची संपर्क करा. इस नंबर अनुसार आप हमसे संपर्क करें। तुम्ही आमची भेट घ्या. आप हमसे आके मिले। तुमचे प्रश्न समस्या आम्हाला सांगा. आपके प्रश्न समस्याएं आप हमें बताएं। आम्ही देवाच्या वतीने तुम्हाला मार्गदर्शन करू. हम परमेश्वर की ओर से आपको मार्गदर्शन आम्ही देंगे। प्रार्थना करू. हम प्रार्थना आम्ही करेंगे। एकमेकाचे ओझे व्हावू. हम एक दूसरे का बोझ उठाएंगे। विश्वास ठेवा विश्वास रखें देवावर, देवाच्या वचनावर, परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचनों पर, देवाच्या मंडळीवर. परमेश्वर की कलीसिया पर। देव तुम्हाला अनुभव देईन. परमेश्वर आपको अनुभव दे। मागील आठवड्यात आम्ही अनेक लोकांसाठी प्रार्थना केली. पिछले सप्ताह हमने कई लोगों के लिए प्रार्थना की। लोकांना देवाने लोकांना बरे केले. परमेश्वर ने लोगों को चंगाई दी। करोना व्याधीतून अनेक लोक मुक्त झाले. कोरोना बीमारी से अनेक लोगों को चंगाई प्राप्त हुई। हॉस्पिटल लोक घरी गेले. अस्पताल से लोग अपने घर पर गए। अनेकांचे प्रश्न समस्या देव सोडवत आहे. अनेक लोगों के प्रश्न समस्या परमेश्वर छुड़ा अजून रहे प्रश्न हैं। समस्या आहे. और भी प्रश्न समस्याएं हैं। अनेक लोक हॉस्पिटलमध्ये आहे. आज भी लोग कई सारे आज भी आम्ही त्यांची प्रार्थना करत आहोत. आज हम भी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी आम्ही त्यांची प्रार्थना करणार आहोत. आज भी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अनेकांचे प्रश्न समस्या आहे. अनेक लोगों के प्रश्न समस्याएं हैं। घराघरातील प्रश्न समस्या आहे. घर घर के प्रश्न समस्याएं हैं। उद्योगासंबंधी शिक्षणासंबंधी प्रश्न आहे. बिजनेस के बारे में, शिक्षा के बारे में जो प्रश्न है, संतती संबंधी प्रश्न आहे. संतान के बारे में जो प्रश्न है, अनेक प्रश्न समस्यासाठी आज आम्ही प्रार्थना करणार आहोत. अनेक समस्याओं के लिए हम आज प्रार्थना देव करेंगे। आमचं ऐकतो. परमेश्वर हमारी सुनते त्यांनी हैं। मला अभिवचन दिलं. उन्होंने मुझे अभिवचन दिया। यहोशुआ यहोशुआ, यहोशू यहोशू, तुम्हाला हाक मार म्हणजे मी येईन. तुम मुझे पुकारो मतलब मैं आऊंगा। मी तुम्हाला प्रार्थना कर, तुम मेरी प्रार्थना मी करो कार्य करेन. और मैं कार्य करूंगा। 30 वर्ष कार्य करत आहे. 30 सालों से मैं कार्य म्हणून आम्ही कर रहा देवाचा धन्यवाद करतो. हूं। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। चला आज आम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना करणार आहोत. चलिए हम सभी के लिए आज प्रार्थना करेंगे। सर्वांसाठी आम्ही देवाला विनंती करणार आहोत. सभी के लिए हम परमेश्वर को आज विनती करेंगे। घराघरात तुमची उपस्थिती आहे. घर घर में आपकी मौजूदगी है। विश्वास ठेवा. विश्वास रखें। देव अनुभव देणारा देव आहे. परमेश्वर अनुभव देने वाले संशय परमेश्वर। काढून टाका. मन से सवाल निकाल दें। अविश्वास काढून टाका. अविश्वास निकाल दें। सैतानाचं वर्चस्व निघून जाईल. शैतान का अधिकार निकल जाएगा। देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर पर विश्वास रखें। देव आमचं मनोदय पूर्ण करे. परमेश्वर हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। घराघरात देव कार्य करे. घर घर में परमेश्वर कार्य घराघरात करेंगे। तुम्हाला तो अनुभव देईन. घर घर में अनुभव देंगे। घराघरात तो पवित्रानं स्पर्श करेन. घर घर में पवित्र आत्मा द्वारा आपको छुएंगे। घराघरात तो तुमचा उद्धार करेन. घर घर में आपका उद्धार करेंगे। देव जे सांगतो तेच करा. परमेश्वर जो कहते हैं केवल वही करें, तुम्ही सफल व्हाल, मतलब आप सफल होंगे, आश्वस्त व्हाल. आशीषित होंगे। चला आपण प्रार्थना करू. चलिए हम प्रार्थना करें। सर्व आपण देवाच्या चरणी जाऊया. हम सभी परमेश्वर के चरणों में जाएं। चला आपण ज्या ठिकाणी आहात चलिए आप जिस स्थान पर है, आपण डोळे बंद करूया. हम अपनी आंखें बंद करेंगे। देवाजवळ हात जोडूया. हम परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ेंगे विश्वासाने देवाकडे जाऊया. और विश्वास से परमेश्वर बायबल के पास- सांगतो बाइबल कहते हैं देवाजवळ जाण्याचा विश्वास ठेवला पाहिजे. परमेश्वर के पास जाने वाला ऐसा विश्वास रखना देव आहे कि परमेश्वर त्या है। विश्वासाने प्रार्थना केली पाहिजे. विश्वास से प्रार्थना करें। जसा विश्वास जैसा विश्वास तशी तुझी देवाची कृपा आहे. वैसे परमेश्वर की कृपा है। देव आमच्या विश्वासावर कृपा करतो. परमेश्वर विश्वास द्वारा, आमच्या विश्वासानं तो तारण करतो. हमारे विश्वास द्वारा वो उद्धार करते हैं। विश्वासाने आम्हाला सर्व गोष्टी प्राप्त होतात. विश्वास द्वारा हमें सभी चीजें प्राप्त होती आम्ही सर्व गमावलं. हमने सब गवा दिया। विश्वासाने आम्ही सर्व प्राप्त करू शकतो. केवल विश्वास द्वारा हम सब प्राप्त कर सकते हैं।
चला आम्ही त्या देवाकडे विश्वासाने जाऊया. चलिए हम उस विश्वास द्वारा परमेश्वर के पास जाएं. देव आमचं ऐकतो. परमेश्वर हमारी सुनते देव हैं. तुमच्याजवळ माझ्याजवळ उभा आहे. परमेश्वर आज हमारे बीच खड़े हैं. देव आमची प्रार्थना ऐकत आहे. परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं. देव आम्हाला अनुभव देण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमें अनुभव देने के लिए तैयार है. देव आमच्यामध्ये प्रेम करतो. परमेश्वर हम पर प्रेम करते तो हैं. आमच्या घरात कार्य करेल. वो हमारे घर में कार्य तो करेंगे. आजारांना आरोग्य देईन. वो बीमारियों से जो चंगाई दुर्बळांना देंगे. सबळ करण. वो दुर्बलता में सबलता देंगे. आज तो घराघरात कार्य करेल. आज वो घर घर में कार्य जे करेंगे. हॉस्पिटलमध्ये त्यांनाही तो बरे करेल. जो अस्पताल में उन्हें भी वो चंगाई देंगे. मी सर्वांसाठी आज प्रार्थना करूया. आज हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे. चला त्या देवाकडे जाऊया. चलिए हम वो परमेश्वर मी के पास प्रार्थना जाएं. करत आहो. हम प्रार्थना करते हैं. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कनोद बापा. स्तुति के योग्य, सम्मान के योग्य हमें हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर. धन्यवाद मान सम्मान गौरव पुन्हा करून आम्ही तुझ्या चरणी येतो. धन्यवाद, मान सम्मान देते हुए हम आपके चरणों में आते हैं. तू आमचा देव आहे. आप हमारे परमेश्वर हैं. आम्ही तुझे पुत्र तुझे कन्या आहोत. हम आपके पुत्र और कन्या हैं. आम्ही विश्वासाने आज तुझकडे आलेलो आहोत उसी परमेश्वर. विश्वास से हम आपके पास आते हैं. तू कार्य करणारा प्रभू आहे परमेश्वर. आप कार्य करने वाले परमेश्वर हैं. तुम्हाला जसा विश्वास तशी माझी कृपा आहे परमेश्वर. आप कहते हैं जैसे आपका विश्वास वैसे आपकी कृपा है. म्हणून आज आम्ही सर्वजण तुझकडे येत आहोत इसलिए परमेश्वर. हम सब आपके चरणों में आते हैं. आम्ही विश्वासाने तुझकडे येत आहोत हम परमेश्वर. विश्वास द्वारा आपके पास आते आम्हाला हैं. विश्वास देणारा तू देव आहे परमेश्वर. हमारा विश्वास बढ़ाने वाले परमेश्वर केवल तुझ्या आप हैं. वचनामुळे आम्हाला विश्वास येतो परमेश्वर. आपके विश्वास वचनों द्वारा हमें विश्वास आज प्राप्त आम्ही होता तुझे है. वचन ऐकली परमेश्वर. आज हमने जो आपके वचन सुने, तू वचनानुसार आम्हाला शिक्षण दिलं आप परमेश्वर. वचनों द्वारा आपने जो हमें ज्ञान दिया, विश्वास धरणारा सर्व काही शक्य आहे. विश्वास पकड़ने वाले पर सभी चीजें मुमकिन है. देवाकडे येताना विश्वास धरून आलं पाहिजे. परमेश्वर के पास आने वाले में विश्वास रखना आज जरूरी आम्ही है. प्रार्थना करतो आज परमेश्वर. हम प्रार्थना करते ज्या हैं. लोकांमध्ये अविश्वास आहे परमेश्वर. जिन लोगों में अविश्वास है, ज्या लोकांमध्ये संशय आहे परमेश्वर. जिनके मन में प्रश्न है, ज्या लोकांनी संशय निर्माण करणं सैतानी कार्य आहे परमेश्वर. उनके मन में जो शैतान मन में कार्य करता है, प्रभू येशूच्या नामात मी धमकावतो परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धमकाते हैं. तू दूर कर परमेश्वर. वो आप दूर करें. प्रभू येशू प्रत्येकाला तू विश्वास दे परमेश्वर. प्रभु यीशु आप सभी को विश्वास से भर दें. प्रत्येकाला हिम्मत दे परमेश्वर. हर एक को अपनी हिम्मत दे, धैर्य दे परमेश्वर. धीरज से भर दे. प्रत्येकाला आशा दे परमेश्वर. हर एक को आपकी उम्मीद दे, कारण आशा देणारा तू देव आहे परमेश्वर. क्योंकि उम्मीद देने वाले परमेश्वर केवल आज आप या हैं. ठिकाणी सर्व उपस्थित लोक आहे परमेश्वर. आज इस वक्त जो लोग मौजूद हैं, घराघरातील जे लोक आहे परमेश्वर, घर घर में जो लोग मौजूद हैं, त्यांची आशा त्यांचे मनोदय पूर्ण कर परमेश्वर. उनकी उम्मीदें आप पूरी करें. ज्या विश्वासाने ते प्रार्थना करते परमेश्वर. जिस विश्वास से वो प्रार्थना कर जे रहे लोक हैं, पश्चाताप करते परमेश्वर. जो मन फिराव कर रहे जे लोक हैं, तुला क्षमा मागते जो परमेश्वर. लोग आपसे क्षमा मांग रहे झालेल्या हैं, चुकांची क्षमा मागते जो परमेश्वर. हुए किए हुए अपराधों की क्षमा मांग प्रभू रहे हैं, येशूच्या नामात त्यांचं तारण कर प्रभु परमेश्वर. यीशु आपके नाम में आप उनका उद्धार करें. जे लोक विश्वासाने तुला हाक मारते जो परमेश्वर. लोग विश्वास द्वारा आपको पुकार रहे हैं, प्रभू येशूच्या नामात त्यांना तू स्पर्श कर प्रभु परमेश्वर. यीशु आपके नाम में आप उन्हें छू लें. ज्यांच्या घराघरात तुला ते आमंत्रण देते परमेश्वर. जो घर घर से लोग आपको आमंत्रित कर रहे हैं, ज्या घरांची मोडतोड झालेली आहे परमेश्वर. जो घर पूरी तरह से बिखरा हुआ ज्या है, घरात भांडणे आहे परमेश्वर. जिस घर में झगड़ा है, ज्या घरात दारिद्र्य आहे जिस परमेश्वर. घर में दरिद्रता है, ज्या घरात असफल लोक आहे परमेश्वर. जहाँ पे असफल लोग हैं, अशांती आहे परमेश्वर. अशांति है, दारिद्र्य आहे परमेश्वर. दरिद्रता है, अनेक प्रकारचे बंधन आहे परमेश्वर. अनेक प्रकार के जो बंधन है, प्रभू येशूच्या नामात त्यांची घर मोकळी कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में उनके घर को आप खोल दे. प्रभू येशूच्या नामात त्या घरातील लोकांना मोकळं कर परमेश्वर. प्रभु यीशु उन सभी लोगों को आप खोल दें. प्रभू येशू त्यांचे मनोदय पूर्ण कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आप उनकी मनोकामना पूरी करें. जे रडत आहे परमेश्वर, जो लोग रो रहे हैं, त्यांचे डोळे तू पुसून टाक परमेश्वर. उनके आंसू आप पहुंच दे, कारण तू अभिवचन दिलंय. क्योंकि आपने अभिवचन दिया मी है, तुझ्या डोळ्यात ते असे पुसून टाकाल परमेश्वर. तुम्हारे आंख के आंसू मैं पहुंच दूंगा. मी तुझं समाधान करेन. मैं तुम्हारा निवारण करूंगा. मी तुझं सांत्वन करेन. मैं तुम्हारा निवारण प्रभू त्या करूंगा. लोकांचं तू सांत्वन कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आप इन सब का निवारण जे करें. भयभीत आहे परमेश्वर, जो डरे हुए हैं, जे दुर्बळ आहे जो परमेश्वर, दुर्बलता में हैं, त्यांना हिंमत दे, धैर्य दे उन्हें परमेश्वर. आप हिम्मत से भर दें. जे करोना व्याधीने आज जखडले लोक आहे जो परमेश्वर, कोरोना बीमारी में उलझे हुए हैं, ज्या घराघरात आहे परमेश्वर, जो घर घर में है, जे हॉस्पिटलमध्ये जो परमेश्वर, अस्पताल में है, आम्ही जाणतो डॉक्टर उपचार करतो, काळजी घेतो परमेश्वर. हम जानते हैं कि डॉक्टर इलाज करता है, देखभाल करता है, आरोग्य तुझपासून प्राप्त होतं. लेकिन चंगाई केवल आपके द्वारा है. निर्गम 15:26 प्रमाणे निर्गम 15:26 में तू लिखा, म्हणालाय, आपने कहा मीच एक देव आहे, केवल मैं ही एक मीच परमेश्वर, व्याधीतून मुक्त करणारा देव आहे. व्याधि मुक्त करने वाला परमेश्वर मैं प्रभू हूं. येशू या करोना व्याधीतून लोकांना मुक्त कर परमेश्वर. प्रभु यीशु कोरोना बीमारी से आप लोगों को चंगाई दे. प्रभू येशूच्या नामात त्यांना बाहेर काढ प्रभु परमेश्वर. यीशु आपके नाम में अपने बाहर निकाले. डॉक्टरच्या उपचारामध्ये यश दे परमेश्वर. डॉक्टर के इलाज को आप सफलता दे. लोकांना तू बरे कर परमेश्वर. लोगों को चंगाई दे. घराघरात जे लोक आहे परमेश्वर, घर घर में जो लोग नाही हैं, तू बरे कर परमेश्वर. उन्हें भी आप चंगाई ज्या दे. विश्वासाने आज या मीटिंग मध्ये हजर आहे परमेश्वर, जो विश्वास से भरे लोग आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं, प्रभू त्यांचे मनोदय पूर्ण कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आप उनकी मनोकामना पूरी करें. त्यांची आशा पूर्ण कर परमेश्वर. आप उनकी उम्मीदें पूरी करें. त्यांच्या उद्योगासंबंधी प्रश्न आहे, उनके बिजनेस के बारे में जो प्रश्न हैं, शिक्षणासंबंधी प्रश्न आहे, शिक्षा लेने के बारे में जिनके प्रश्न हैं, कौटुंबिक प्रश्न आहे, पारिवारिक समस्याएं हैं, संतती संबंधी प्रश्न आहे, संतान के बारे में जो समस्याएं हैं,
प्रभू येशूच्या नामात तू सोडव परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम में वो छुड़ाएं, तू नामात त्यांना अनुभव दे परमेश्वर. आपके नाम में आप उन्हें अनुभव दें, तुझ्या नामात शांती आण परमेश्वर. आपके नाम में आप शांति लाएं, तुझ्या नामात कार्य कर परमेश्वर. आपके नाम में आप कार्य करें, तुझं गौरव दे परमेश्वर. आपका गौरव हो, घराघरात तू काम कर परमेश्वर. घर घर में आप कार्य करें, घराघरात तुझं महिमा हो दे घर परमेश्वर. घर में आपकी महिमा हो, घराघरात तुझं गौरव दे घर परमेश्वर. घर में आपका गौरव हो, प्रत्येकाला तू विश्वास दे परमेश्वर. हर एक को आप विश्वास से भर दे, प्रत्येकाचा विश्वास तू वाढव परमेश्वर. हर एक का विश्वास आप बढ़ाएं, तुझ्या नामात अनुभव दे परमेश्वर. और आपके नाम में आप अनुभव दें, और तुझं गौरव दे और परमेश्वर. आपका गौरव हो. प्रवास के लिए प्रार्थना परमेश्वर. प्रभु आज ये की हुई प्रार्थना है, तू ऐकणारा देव परमेश्वर. आप सुनने वाले परमेश्वर तू हैं, अनुभव देणार देव परमेश्वर. आप अनुभव देने वाले तू परमेश्वर हैं, साक्ष तयार करणार देव आहे. गवाही तैयार करने वाले तू परमेश्वर हैं, साक्षीदार तयार करणार देव परमेश्वर. गवाही देने वाले लोगों को तैयार करने वाले परमेश्वर आप हैं. अनेक जण साक्ष देते परमेश्वर. अनेक लोग गवाही दे रहे हैं, अनेक जण महिमा करते अनेक परमेश्वर. लोग आपकी महिमा कर रहे या हैं. स्थळातून केली प्रार्थना परमेश्वर. आज हमने जो की हुई प्रार्थना है, तू वेळोवेळी तू ऐकतो आप परमेश्वर. समय समय पे इसे सुनते तू हैं. गावातून शहरातून राज्यातून देश विदेशात तू कार्य करते आप परमेश्वर. गांव में, शहर में, राज्य में, देश में, विदेश में आप कार्य कर रहे हैं. त्यावेळेला आम्ही धन्यवाद करतो, तुझे आभार मानतो इसलिए हम परमेश्वर. आपका धन्यवाद करते आम्ही हैं, तुझं गौरव करतो हम परमेश्वर. आपका गौरव करते ही हैं. सर्व प्रार्थना प्रभू ये सब प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात मागतो प्रभु परमेश्वर. यीशु मसीह के तुझ्या नाम में नामात मांगते हैं. अनुभव अनुभवित कर. आपके नाम में मांगते हैं, आप अनुभवित दे. लोकांना तू तयार कर, लोगों को आप तैयार करें, विश्वासात तयार कर, विश्वास में बढ़ाएं, त्यांची वाढ कर, उनकी आप विश्वास में बढ़ोतरी करें, त्यांना सुरक्षित ठेव, उन्हें आप सुरक्षित रखें, स्थिर ठेव. स्थिर रखें. प्रभू येशू नावात मागतो म्हणतो आहे. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीस आमीन, आमीस. आमीन. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. देवाने दिलं मार्गदर्शन, परमेश्वर ने दिया हुआ मार्गदर्शन, त्याप्रमाणे चालत राहा. उसके अनुसार आप चलते आम्ही रहें. वेळोवेळी तुमच्यासाठी प्रार्थना करत राहू. हम समय समय पे आपके लिए प्रार्थना आम्ही करेंगे, नेहमी तुमची आठवण करत राहू. हम आपको याद करेंगे. देव तुमचे मनोदय पूर्ण करा. परमेश्वर आपकी मनोकामना, कशाला घाबरू नका, किसी बात से मत डरना, कशाची चिंता करू नका. किसी बात की चिंता देव न करना. संपूर्ण काही घेण्यास समर्थ देव आहे. परमेश्वर सभी चीजें पूरा करेगा. देव आम्हाला सुरक्षित ठेवेल. परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेंगे. ज्या मार्गाने आम्ही गेलं पाहिजे जिस मार्ग से हमें जाना तेव्हा है, त्या मार्गात आम्हाला तो घेऊन जाईन. किस मार्ग पे हमें सर्व परमेश्वर ले गोष्टी तो जाएंगे, आम्हाला देईन. सभी चीजें हमें परमेश्वर दे. देव हळूहळू काम करतो. परमेश्वर धीरे धीरे कार्य त्याच्या पद्धतीने वो अपने समय अनुसार, त्याच्या वेळेनुसार अपने वक्त अनुसार तो कार्य करतो. वो कार्य करते हैं. तुमच्या माझ्या पद्धतीने काम करत नाही. वो हमारी तरीके से काम नहीं करते, तुमच्या माझ्या वेळेप्रमाणे तो काम करत नाही. वो हमारे समय अनुसार त्याची कार्य वेळ करते हैं. उनका वक्त सुवेळ असती, वो सही वक्त होता है, त्या वेळेस तो काम करतो. उसी वक्त वो कार्य करते हैं. प्रतीक्षा करा, प्रतीक्षा करें, प्रार्थना करा, प्रार्थना करें, विश्वास स्थिर राहा, विश्वास में बने रहें, चालत राहा. चलते रहें. आम्ही तुमची वेळोवेळी प्रार्थना करू. हम आपके लिए प्रार्थना जरूर नेहमी करेंगे संपर्क करा. और हमेशा हमसे संपर्क में रहें. तर शनिवारच्या ऐवजी शनिवार के बदले तुम्ही दर दिवशी आप हर दिन फोनद्वारे, फोन द्वारा, मोबाईलद्वारे मोबाइल पर तुम्ही संपर्क करू शकता. आप हमसे संपर्क कर आम्ही सकते हैं. तुम्हाला मार्गदर्शन करू. हम आपको मार्गदर्शन आम्ही देंगे एकमेकांचे ओझे आहोत. और एक दूसरे का बोझ उठाएंगे. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो.